तो आर दे नॉट वो लिविंग एज कैसे लार्ज? बंगाली साहब ने एक दफ़ा बहुत उम्दा अंदाज में बयान किया था ना, उसने कहा था कि यार देखें हम सब एक ही जहाज़ में हैं, सिर्फ जो अशराफिया है वो अपने कैबिन की तामीर इंजन के पुर्जों से कर रही है उड़ते हुए जहाज़ में. सो गुड एनालॉजी. The other day ज़ैगम खान also gave another analogy कि जी हम वही टाइटैनिक वाली कि हम सब टाइटैनिक में हैं, अशराफिया फर्स्ट क्लास के बर्थ्स में है, लेकिन डूबना तो सबने साथ ही है ना. लेकिन आई डोंट थिंक सो. उनके पास लाइफ बोट्स हैं. उनके पास लाइफ बोट्स है, मैं भी यही कहने वाला था. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. कोज मुद्दत हुई यार को मेहमान किए हुए 3.5 साल बाद द लेजेंड इज़ बैक इन द स्टूडियो विद अस. रेनाउंड जर्नलिस्ट, ही इज़ अ लिटिल डिफरेंट. ज़रा हटके के ज़रार खोड़ो हमारे साथ हैं. कैसे हैं ज़रा? बिल्कुल खैरियत. ये वैसे ये मतलब ग्लोइंग इंट्रोडक्शन मैं देख रहा हूँ आप सबको ही दे रहे होते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो टू माय हेड और एनीथिंग. ये तो बड़े ऑनर, मैं समझता हूँ, मुझे भी जब गेस्ट को बुलाना होता है मैं इतना मक्खन लगाता हूँ कि आपकी सोच है. बड़े ऑनर की बात है कि आप तो हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं. सर जस्ट गेस्ट लेकिन कोई बात नहीं, आपको सुनना चाहिए. हम तो मैं सुना है, मैं बिल्कुल सुना है. तो हम बेइज्जती करते हैं गेस्ट की. मैंने बिल्कुल सुना है कि तू आया कैसे यहाँ. जब भी वो किसी गलत रीजन के लिए आप वायरल होते हैं तो उसका क्लिप जरूर मैं देखता हूँ. हाँ, ट्विटर की बातें आज नहीं करेंगे. नहीं. अगर जलालत की बात हो ही रही है तो करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट. हाँ यार कसम से. वो क्या कहते हैं ना, हाइब्रिड कहती मैं आप पे हाइब्रिड हुई. हाँ, लेकिन यार वैसे आई हैव टू गिव देम क्रेडिट. मतलब जो मौजूदा हैं खबर यार के आपने तो मेरा ख्याल है कि 1 साल के अंदर मतलब पिछले 3.5 सालों के रिकॉर्ड लोगों को भुलवा दिए हैं. हाँ, ऑन एवरी पॉसिबल पोटेंशियल फ्रंट दैट यू कैन थिंक ऑफ. अगर वो ये आर्ग्यू करते हैं, आप कल रात के शो में भी या परसों रात के शो में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि वो बोलते हैं भाई जब सामने वाला नहीं मानता लॉ, नहीं मानता कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम पागल हैं. हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से चलें, सामने वाला बंदा नहीं मानता तो ठीक है, फिर पावर इज पावर देन. ऐसे खेल लेते हैं. हाँ नहीं तो फिर देखो, फिर अगली दफा जब कोई फौजी आमिर आएगा और कहेगा पावर इज पावर, हाँ, और आप अगर मेरे मुताबिक गेम नहीं खेल रहे तो मैं गेम ही हटा देता हूँ, तो फिर आपको क्या बोल, आप कुछ कहने के लायक तो नहीं रहेंगे ना. बट यही नहीं हो रहा, सॉफ्ट कू नहीं चल रहा पिछले 4-5 साल से. हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. इट्स आई मीन आप हाइब्रिड का, आई मीन यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट. जो है वो तो आपके सामने ही है ना यार. आई मीन अब इसमें तो आई थिंक यू वुड बी एब्सोल्युटली ब्लाइंड टू इग्नोर दैट. इस किस्म की अगर हम बात करते हैं अक्सर, स्पेशली 2018 या 2017 से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी कब. आप तो ऐसे कह रहे हैं जब पहले डेमोक्रेसी. ये बात भी सही है, बट उसके दर्जे होते हैं. एज समबडी हु हैज विटनेस्ड दिस फॉर द लास्ट 70 इयर्स लाइव. व्हाट मी 70 इयर्स 65. नहीं देखो अगेन आई विल एग्री विद यू. टू मी थिंग्स आर अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री. ठीक है ना. आई मीन किसी हद तक तो हमेशा इंटरफेरेंस हमेशा कंट्रोल रही. दैट टाइड हैज गॉन फॉरवर्ड एंड इट हैज रिसीडेड. अब आप 1000 गालियां दे, यू नो इट वाज एन imperfect document, it was imperfectly मुकमुका था, you know. तो I mean point is कि it was still a step forward. अच्छा, अब मतलब जाहिर है कि अगर आप सिर्फ 2000 से देख रहे हो चीज़ों को तो फिर आपको नहीं लगेगा. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन यार ये आप कॉन्टेक्स्ट देखें ना कि वो 90 की दिहाई की सियासत से निकल के फॉर दीज गाइज टू एक्चुअली सिट टुगेदर एंड एग्री ऑन एनीथिंग वाज अ बिग डील. वो माना उसके बाद मेमोगेट भी हुआ, उसके बाद फिर गवर्नर राज भी आपने लगाई. नथिंग इज परफेक्ट बट इट वाज ए स्टेप फॉरवर्ड. मेरा तो ख्याल है कि अभी भी आपको इसी तरह के किसी मुआहदे की ज़रूरत है. और मैं कहते हुए मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मैं जानता हूँ कहेंगे कि यार इस वक्त पर आप डायलॉग की बातें कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं. हो सकता है, आई नो आइडियलिस्टिक बातें हैं ये, मुझे पता ही नहीं होंगी. लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये करना होगा. एंड दिस इज अ कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड विद पीपल ऑन ऑल साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट्स. देखो ये जो आपके जो एवरेज सोशल मीडिया यूजर्स हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो आप सामने देखते हो ना, इनकी जो पब्लिक स्टांसेस हैं और इनकी जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, अक्सर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. प्राइवेटली नन ऑफ देम विल डिसएग्री एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट यू नो हार्डकोर, हार्ड लाइनर, रेडिकल किस्म के जो होते हैं. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम शहजाद वो प्राइवेटली बिल्कुल एग्री करेंगे कि यार देखो चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं, इसको काम डाउन करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है. लेकिन कोई किसी पर एक रत्ती एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है. आर्बिट्रेट कौन करेगा, फिर इन सारी चीज़ों में आप फंस जाते हो. लेकिन देखो देयर इज़ नो अदर वे फॉरवर्ड.
कुछ पावर रियलिटीज़ हैं इस मुल्क की, जो रियलिटीज़ हैं अब आप आंखें नहीं बंद कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इवन विद इन दैट फ्रेमवर्क देयर इज ऑलवेज रूम। लेकिन जब आप बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर देते हो एक दूसरों के लिए, तो फिर यू विल ऑल सिंक टुगेदर, एंड मार्क माय वर्ड्स, दे विल सिंक टुगेदर। पर आप बातें तो बहुत अच्छी हैं, होगा नहीं, मुझे पता है little surprised to see some idealism from Zarar Ghodo as well on this matter. Our residents even idealism नहीं देखो सर, पर डायलॉग आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मैंने अभी क्या कहा है, मैंने अभी कहा है कि मुझे पता ही ये नहीं हो सकता। देखो आई मीन एक चीज जो होती है ना, क्या होना चाहिए वो आप अलग डिस्कस कर सकते हैं, और क्या ये हो सकता है वो एक अलग डिस्कशन है। क्या ये हो सकता है मुझे नहीं लगता, क्या ये होना चाहिए बिल्कुल, बोथ थिंग्स आर ट्रू एट द सेम टाइम। अभी आलमी दुनिया के एक, मेरे ख्याल से BBC था, इमरान खान इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला तालिबान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं तालिबान और TTP से बात की जा सकती है लेकिन अपोजिशन से बात नहीं की जा सकती। यूजुअली सालसी किरदार, अब उस किरदार को हम माने, गलत कहें, गैर आइनी कहें, बट सालसी किरदार इदारे ही प्ले करते थे। नहीं, इस दफा नहीं होने वाला। तो अभी वो भी नहीं हो सकता बिकॉज जनरल आसिम मुनीर एंड इमरान खान और आल्सो एट ऑड्स विद ईच अदर। Allegedly. Reportedly. खुद आप टीवी पे आके बोलते हैं जनरल बाजवा और इमरान खान का वैलेंटाइंस डे पे डिस्कशन हो, कुछ ये ब्रेकअप वो तो अब वो बिकॉज वो अब फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सर। हम तो साकिब निसार के बारे में भी अभी बातें कर सकते हैं, उसके दौर में तो नहीं बात कर सकते थे। साकिब निसार पे आप लास्ट टाइम कर चुके हैं। साकिब निसार पे तो बहुत दफा किया। माय पॉइंट है इसके, देखो जब बंदे के पास ओहदा नहीं होता ना, तो फिर ही वो फिर ही क्या कहते हैं, तनकीद के दरवाजे खुलते हैं। खान साहब तो तनकीद कर चुके हैं ना जनरल आसिम मुनीर का, तो ये तो हम बाय फैक्ट्स कह सकते हैं कि इमरान खान वोंट ट्रस्ट जनरल आसिम मुनीर बिकॉज ही सेड इट आउट प्रीटी मच। द फीलिंग मे बी म्यूचुअल। तो ये नहीं होगा, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, मैं इसलिए मैंने कहा है कि नहीं होगा। तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। देखो लोग, आई मीन पॉपकॉर्न ले लें हम लोग सारे यार, पॉपकॉर्न भी अब महंगा हो गया है ना। पॉपकॉर्न के साथ आप क्या खाओगे? देखिए अगेन, इस वक्त आप एक बंद गली में हो। Again, there's no two ways about it. You have one person जिनका ख्याल है कि वो पॉपुलर सपोर्ट, अब उसको आप मॉब पावर में ट्रांसलेट करें, आप किसी चीज़ में ट्रांसलेट करें, वो मेरी ढाल है अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, अब वो एक अलग बात है कि मतलब ये जो था कोर्ट नहीं जाना, ये नहीं करना, वो भी काफ़ी अजीब व गरीब बातें थी। शुड गो बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ओपोनेंट्स ना। वो तो सारी जेल काटें आप, और जेल की तो बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे। वो तो सिर्फ जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, बिकॉज अक्सर लोगों को फैक्ट्स का नहीं पता होता है ना। आई अंडरस्टैंड कि जब 90 से ज़्यादा केसेस हैं तो आपको क्या पता है कौन से केस की बात हो रही है ना यार। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि ये नाकाबिल ज़मानत वारंट्स हमने सिर्फ इसलिए जारी किए हैं कि आप खुदा के लिए कोर्ट आ जाओ। ठीक है, तो दैट वाज द रीजन फॉर दैट। आप बड़ी आसानी से कोर्ट जा सकते थे, यू नो, वो नहीं किया आपने। तो पॉइंट इज के देयर आर मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ऑन बोथ साइड्स। अभी इस स्टेज पर आप देख रहे हैं कि पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल की जा रही है, राइट। आई मीन लोग उठाए भी जा रहे हैं, एंड आई मे कैटेगोरिकली डिसलाइक दोज पीपल, लेकिन बीइंग अ क्रीप इज नॉट एन अरेस्टेबल ऑफेंस ना शहजाद। नहीं तो फिर तो आप दो और हम दोनों उम्र कैद की सजा होती ना हमें। तो पॉइंट इज कि अब ये कहना, अच्छा दूसरी फिर एक आर्ग्यूमेंट होती है, और ये आर्ग्यूमेंट है कि जी अच्छा इन्होंने कौन सा को अच्छा किया था, नहीं किया था भाई, लेकिन अगर उस वक्त आपने उसको कंडेम किया तो फिर इसको ये भी कंडेम करना पड़ता है। और अगर इसमें आप सारी एथिक्स और मोरालिटी और इन सारी प्रिंसिपल वाली चीज़ों को आप साइड पर भी फेंक दो, तो प्रैक्टिकली तो ज़रा सोचो ना। हाँ, कि अगर आप जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, एंड आई डिड, बहुत सख्त स्टांस लिया था जो कासिम सूरी ने करने की कोशिश की थी और असद कैसर ने करने की कोशिश की थी लास्ट अप्रैल, विच वाज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वाज इलीगल, एंड इट वाज रिवर्स्ड। अभी जो ECP ने किया है वो भी वही है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इलीगल। तो हाउ डू यू पिक एंड चूज? इसमें कैविएट ये भी तो है कि जुडिशरी ने जो भी किया, मैनी पीपल वुड आर्ग्यू कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन है, जो जुडिशरी खुद एक्नॉलेज करती है कि वी आर रीडिंग इनटू इट, तो आप भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल से बाहर चले गए ना। हाँ, लेकिन देखो वो तो मैं समझता, अगर मेरा ख्याल तो होता कि हुकूमत की नीयत साफ है, लेकिन मैंने नहीं, सबकी नीयत खराब है ना। वही है, लेकिन देखो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, जब उनकी नीयत पे भी शक हो, सबकी नीयत पर शक है, विच इज़ व्हाई वी कम टू दिस स्टेज जहाँ किसी को किसी चीज, किसी बंदे या किसी इदारे के ऊपर एतमाद नहीं रहा। आई नो मैंने मजाक में कह दिया था, बट आपने किस साल जर्नलिज्म स्टार्ट किया? I don't remember, मुझे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं याद रहती। आप में से किस तरह के सवाल? आपने IBA से किया था ना MBA? हाँ, तो उसके बाद ही नहीं, I was writing from before that. अच्छा,
I was writing from before that. The news, views. The reason I asked, exact date मुझे नहीं. The reason I asked this is उज़ैर से मैं काफ़ी महीनों से बात कर रहा हूँ, and he's like this crisis is the worst we've seen since 1971. और हर दफ़ा मैं कोई मिसाल दे देता था कि यार ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था. नहीं, I would agree. It is. But I am coming around to. नहीं, he's right. It is. तो आपने जितना देखा है, this is the worst. Absolutely. What makes this the worst? देखिए एक क्राइसिस नहीं है ना, 4 क्राइसिस है. आपके पास सिक्योरिटी क्राइसिस है, आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपके पास पॉलिटिकल क्राइसिस है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, 5वां क्राइसिस भी आप डाल सकते हैं. ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन स्टैंड्स डिकेड, डिस्क्रेडिटेड एंड डिवाइडेड. तो ये तो 5 क्राइसिस हो गए. पहले जो क्राइसिस आते थे वो 1-2 करके आते थे शरीफों की तरह. ये तो अपना पूरा खानदान ले आए ना बीवी बच्चों के साथ. तो या आई वुड एब्सोल्युटली से दिस इज द वर्स्ट. एंड अभी तो देखें वी आर नॉट इवन, ये नहीं है आपके, एक तो होता है ना ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये है परपेचुअल ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. क्योंकि ट्रॉमा जब खत्म होगा तो फिर ही पोस्ट होगा ना. यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा. नो वन इज बेंडिंग, नो वन इज ब्रेकिंग, इज विलिंग डाउन. आई मीन देखिए अगेन ये जो बात हुई, आपने बात की ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की, बिल्कुल ये एक सवाल है. एक और सवाल ये भी है कि बेंचेस किस तरह बनाए जाते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वैलिड क्वेश्चंस. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस नीड टू बी एड्रेस्ड. लेकिन इस वक्त तो बहुत वाज़ेह है ना कि द ओनली रीजन यू डोंट वांट, द गवर्नमेंट डजंट वांट टू हैव इलेक्शंस. कुछ लगता है वो हार जाएंगे और हारेंगे. और देखिए पीपीपी को तो इतना बड़ा मसला नहीं है. वो वैसा कौन सा उन्होंने पंजाब में सीटें लेनी थी, साउथ पंजाब में इस दफा थोड़ी बहुत ना, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं. पॉइंट इज कि फॉर पीपीपी आई थिंक एक्सेप्टेबल आउटकम विल बी कि आप सिंध को होल्ड करें, जो वो होल्ड कर लेंगे. ठीक है, मोर और लेस. पीटीआई ने तो कैंपेन भी नहीं किया सिंध में. नहीं होगा. देखिए बैटल ग्राउंड पंजाब है, वॉर फॉर पंजाब, बैटल ग्राउंड पंजाब है. इलेक्टोरल वेटेज जो है पंजाब की, इट मेक्स सेंस. ठीक है, तो पीपीपी सिंध ले लेगी और वो मतलब 1.5 सूबे, बिकॉज वो बलोचिस्तान में जिस तरह की सियासत चलती है वो उसमें बहुत अच्छे है. तो ये है पंजाब में तो नून लीग अपना घर इज अबाउट टू लूज द हाउस ना. तो उनके लिए तो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है. तो बस इसी उम्मीद में है कि यार किसी तरह या तो द सिचुएशन टर्न्स अराउंड बिटवीन नाउ एंड अक्टूबर, या तो किसी तरह इसको नॉकआउट कर दो, जिस तरह नवाज शरीफ को नॉकआउट किया था, ये किया था. अब वो एक अलग डिबेट है कि नॉकआउट करने से भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं. बिकॉज मेरी नज़र में तो ऐसा ही होगा ना कि वो खुद नहीं इलेक्शन लड़ सकेगा. आई थिंक दोनों का वैसे कैलकुलस सही है. इमरान खान का अगर ये कैलकुलस है कि इलेक्शन अगर नहीं हुए या हुए और मैं हार गया तो मेरा कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, और पीएमएलएन का कैलकुलस के इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हम तो गए, तो फिर तो सड़कों पे हमें लड़का देंगे. वो भी दोनों के कैलकुलेशंस जायज़ हैं. तो वही है ना. देखो मैं आपको मार रहा हूँ क्योंकि आपका ख्याल है कि अगर मैंने एक सेकंड आपको पीछे छोड़ दिया आप मुझे कत्ल कर देंगे. आप भी मुझे उसी लिए मार रहे हैं. सो इट इज़ अ क्वेश्चन नाउ ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड सर्वाइवल ना. तो जब आप इस तरह की जंग में आ जाते हैं तो फिर तो ऑल टैक्टिक्स गो, नो होल्ड्स आर बार्ड. आई थिंक हम यही देख रहे हैं अभी. और इन लोगों की इस कुर्सी की लालच के पीछे जो बेचारा गरीब है वो तो नहीं, वो तो गया काम से ना, वो तो गया काम से. यू आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग यार, यू आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग. पहले ये जो खबरें होती थी कि यू नो एक मतलब माँ बाप ने जहर ले लिया और बच्चों को भी जहर दे दिया, तो वो आपको मतलब चाहे 6 महीने साल में 2 खबरें आती थी, अब तो यूं आ रही हैं. राइट. तो द साइंस आर ऑल अराउंड यू यार. आई मीन अगर हम इनको इग्नोर करना चाहें तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आग आपके घर तक भी पहुंचेगी अनकरीब. उसको कैसे इग्नोर करोगे? सिंस आप इतने बड़े बैटमैन फैन हैं, कैटवुमन ने जो उसको बोला था, क्रिश्चियन बेल के बैटमैन को बोला था कि हाउ विल यू कंटिन्यू टू लिव सो लार्ज एंड लीव सो लिटिल. वही हालात हैं कि देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग. एक क्लास तो आपकी मतलब वो आपने भी देखा था रेंज रोवर जब एलसीज नहीं खुल रही थी, आटे की एलसीज नहीं खुल रही थी, तो भेड़ियों की रेंज रोवरें आ रही थी. लेटेस्ट मॉडल रेंज रोवर का आया. तो आर दे नॉट लिविंग एज लार्ज. बंगाली साहब ने एक दफा बहुत उम्दा अंदाज में बयान किया था ना. उसने कहा था कि यार देखें हम सब एक ही जहाज में हैं, सिर्फ जो अशराफिया है वो अपने कैबिन की तामीर इंजन के पुर्जों से कर रही है उड़ते हुए जहाज में. सो गुड एनालॉजी. द अदर डे ज़ैगम खान ऑल्सो गेव अनदर एनालॉजी कि जी हम वही टाइटैनिक वाली कि हम सब टाइटैनिक में हैं, अशराफिया फर्स्ट क्लास के बर्थ में है, लेकिन डूबना तो सबने साथ ही है ना. लेकिन आई डोंट थिंक सो. उनके पास लाइफ बोट्स है. मैं भी यही कहने वाला था. तो हाँ यही है ना यार. सो व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई मीन व्हाट यू सी एक्सेप्ट यू नो डिक्लाइन, decay, disintegration. This podcast is sponsored by Canadian Immigration.
काश होती, मैं भी कहता मेरी भी बात करा दो। हाँ। मतलब क्या हम सुसाइड हेल्पलाइन से स्पॉन्सर करवा दें, क्या करवा दें सर? कुछ तो उम्मीद दे दें सुनने वाले, मैं कहाँ से छलांगे ना मारना शुरू कर दें। उम्मीद नहीं दूंगा। देखिए अगर आपने टॉपिक स्विच करना है आप कर सकते हैं। I talk about this crap every single day. You don't think I actually want to talk about it today also यार? अभी मैं शो से ही आया हूँ, मतलब यही बातें कर करके। रुडचार्ड किपलिंग कहते हैं कि if you can keep your head when all around you are losing theirs, कैसे आप कर लेते हैं कि सामने What makes you think I'm keeping my head? एक विनियर ऑफ सैनिटी तो नजर आती है आपसे, विनियर है, कुछ डिटैचमेंट आपने की हुई है। नहीं यार देखो वो भी डिग्री की बात होती है। Some days you do it, some days you don't. Some days you might be feeling a little more vulnerable. Some days too much might be going on. तो मतलब क्या कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन एक्चुअल डिटैचमेंट तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन एक्चुअली मैनेज, यू नो, अनलेस यू डू अ लॉट ऑफ ड्रग्स, यू नो। तो मेरा तरीका तो बता दिया आपने, अब अपना भी बता ड्रग्स वाला। नहीं मेरा है ही नहीं, मेरा राज तो खुल गया। मैं भी ड्रग्स ही करता हूँ और क्या करता हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से। आई मीन कैफीन इज अ ड्रग जो हम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई मेंट। ये एक और भी ड्रग है मेरे पास, वेप। When I say drugs मेरा ये मतलब है, मेरा और कोई मतलब शरीफाना। सो आप पहले भी बात कर रहे थे, एक खबर आई थी जिसमें एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर था एंड आपकी एक इंक्लिनेशन थी कि ये GBV नहीं है और ये जादू टोने में इस्तेमाल हुआ हुआ एक, तो इस तरह की चीज़ें एज अ जर्नलिस्ट जब आपके फ़ोन पे आती हैं, एंड आई मीन दिस प्रॉब्ली शॉक्ड यू बिकॉज इवन in what you get daily this was strange, but gender based violence की तो रोज ही आती होंगी। हर किस्म की वायलेंस की आती है सर। मुझे भी पता नहीं क्यों जर्नलिस्ट ग्रुप्स में ऐड कर दिया है। मतलब ये चीज़ें जो शेयर हो रही होती हैं उसके बाद रात में सोना तो इम्पॉसिबल है, तो कैसे आप सो रहे हैं? अब आदत हो गई है। हाउ सैड इज दैट? आदत हो गई है देख देख के। और देखो मैं तो ये कहता हूँ ना यार, हम तो सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं ना। हाँ, सोचे उस सर्जन का जो एक्चुअली इसका ऑटोप्सी कर रही है। आई मीन जैसे डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक, आपने शायद मे फॉलो हर ऑन ट्विटर, कराची की पुलिस सर्जन है, यू नो, तो शी समटाइम्स टॉक्स अबाउट लाइक क्या हुआ था। तो अभी वेरी रिसेंटली दिस 5-year-old 6-year-old गर्ल वाज raped to death and she was detailing like the injuries on her. तो मैं सिर्फ यही सोचा था, मैंने कहा कि यार हम अपनी क्या बात करते हैं, हम क्या अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि हमने एक स्टोरी पढ़ ली, हमने तस्वीर देख ली, क्या है वो? कुछ नहीं है। इमेजिन एक्चुअली हैविंग दैट गर्ल ऑन अ स्लैब इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन इमेजिन गोइंग होम। फिर आप कैसे सोते हो? तो ये सवाल है मेरे जहन में। हाँ, तो इसके सामने तो कुछ नहीं है ना, ये क्या है? कुछ नहीं है। अब मैं कहूँ कि हो इतना ट्रॉमा है, इतना वो है, that would be I think self-aggrandizement on my part. There are people who have it much worse यार. I don't think people wake up and do this. There's a lot that needs to go wrong for decades for us to be here. When ये जो आपने न्यूज़ है और ये आपने ट्विटर पे भी शेयर की थी, और इस तरह की बहुत है, ये तो एक है, बट आपने जब शेयर की थी उसका आई थिंक आपका ट्वीट भी इस तरह गया था कि मीनवाइल दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग, क्योंकि सब इस जैसी खबर जो शायद कई कौमों के रोंगटे खड़ी कर दें, हमारी बायलाइन भी नहीं थी, हमारा फुटनोट भी नहीं था, शायद पेज 17 पर ये खबर आए। टांडा डैम में 51 लोग डूब गए, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन। कितनी कवरेज देखी आपने इसकी? क्योंकि जब दिन में 100 चीज़ें हो रही होती हैं यार, आप कितनी चीज़ों के पीछे भागोगे? फैक्ट ऑफ द मैटर। अब अगर मैं ये 6 साल की लड़की वाली स्टोरी उठाऊं, और अक्सर हम उठाते हैं, क्या कहूँगा मैं? व्हाट इज देयर टू से ऑन समथिंग लाइक दिस? क्या कहेंगे कि जी नहीं, अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखा करें, उन पर हमेशा नज़र रखा करें। am I blaming the parents now? Am I blaming who? फिर मैं क्या एक ओवरऑल बात करूं, देखें ये एक दरिंदों का मुआशरा बन गया है। ठीक है, बन गया है, what can you do about it? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, the numbers are going up all the time. Again, एक वक्त था कि महीने में इस तरह की एक स्टोरी आती थी। एक ज़ैनब का केस था तो पूरा मुल्क हिल गया था यार। You have 5 Zainabs a week now. What are you going to do about it? How did we get here? The usual way. देखो, there is a darkness in the human soul, make no mistake about it, ठीक है? अब you didn't like idealistic ज़रार, तो फिर सही है। Let me revert to form then यार। देखो, हम दरिंदे हैं, okay? All of human history is basically the struggle to repress savagery. इतने philosophical systems, इतने religions, इतने moral codes क्यों आए हैं?
बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस फंडामेंटली एंड डीपली ना. और ये जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ये तो एक विनियर है. थोड़ा सा एक स्क्रैच आ जाए, मेक पीपल अनकंफर्टेबल, पुट देम इन अनईज, मेक देम हंग्री, मेक देम कोल्ड, मेक देम टायर्ड, एंड यू विल सी व्हाट वी डू टू ईच अदर. एंड वी हैव सीन इट 100,000 टाइम्स. तो हम क्यों समझे कि हम मुख्तलिफ हैं इससे? हम नहीं है यार, हम सब एक ही हैं. तो आप जो ये हॉब्सियन पिक्चर पेंट कर रहे हैं दुनिया की, शायद इतना ब्रेजनली, जाहिर बात है साइकोपैथ्स इस तरह के वाक़ये हर जगह होते हैं. किसी ने मुझसे रिसेंटली पूछा था पाकिस्तान में सीरियल किलर क्यों नहीं होते. मैंने बोला होता है लेकिन उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाते क्योंकि इतने सारे हैं. नहीं काफ़ी हैं. क्यों नहीं मैंने 6-7-8 तो मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं. हर मर्डर तो यहाँ सीरियल किलर है. एक कौन मारता है? वो तो गलती से मर गया, किसी तो मर गया. भाई तुम दूसरी चीज़ छोड़ दो, आपको कभी पता भी नहीं लगेगा कि पैटर्न एस्टैब्लिश हो रहा है ना. देखो आपके पास सरप्लस पॉपुलेशंस हैं जिनको आप कुछ भी कर दो किसी को पता ही नहीं लगेगा. ये भी तो आप मत भूले ना. ये जो सारी स्ट्रीट चिल्ड्रन है, द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ द वल्नरेबल, आई कुड किल अ डजन ऑफ देम बिफोर एनीबॉडी इवन नोटिसेस. आई मीन जावेद इकबाल killed 100. जावेद इकबाल तो एक ही है ना. हाँ वही allegedly 100 के बाद उसने आके बताया मैं 100 मार चुका हूँ. खुद आया था. क्या वाकई? हाँ नहीं यार दफा हो जाओ. हाँ वो भी उसको पकड़ा नहीं 100 पे. उसने बोला भाई यार मैंने 100 मार दिए, मैं बता देता हूँ. वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे. वो तो एक है यार. देयर वाज अनदर वन या कराची शहर में एक रिक्शा वाला था. बिकॉज वो हर नए चांद के साथ ना किसी औरत के टुकड़े मिलते थे यहाँ ये कायदे आज़म मज़ार के इलाके में, यू नो थैलों में. सो दे ट्रैक्टेड इट टर्न्ड आउट टू बी दिस रिक्शा ड्राइवर जो कह रहा था कि नहीं ये फहाश औरतें, एक्सक्यूज मी, इनको मैं माशरे को यू नो साफ कर रहा हूँ. आपको शायद याद होगा ज़िले हुमा, एक आई थिंक मुशर्रफ दौर में शायद शी वॉज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. उनकी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी. जैसे वो नहीं हम खरी चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाते कि शी वेंट स्काई डाइविंग किसी इंस्ट्रक्टर के साथ, और फिर जब वो नीचे लैंड किया पहली दफ़ा उसने स्काई डाइविंग की, सो शी हग द इंस्ट्रक्टर ब्रीफली. तो उसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी. तो शी वाज मर्डर्ड. ओके, एक शख्स ने उसको कत्ल कर दिया. बाद में पता लगा कि द मैन हैड किल्ड लाइक 5-6 अदर वुमेन, प्रोस्टिट्यूट्स इंक्लूडेड. और वो रिहा होता गया. किसी ने केस नहीं फाइल किया, दफ़ा करो, यू नो. तो वो सीरियल किलर ही है ना. That's a definition of a serial killer. लाहौर में there was this homosexual serial killer, interestingly enough. और एक ग्राइंडर से नहीं, उस वक्त मैन जैम एक नाम की एक वेबसाइट होती थी. रिसेंटली एक ग्राइंडर से भी है. अरे आई मिस दैट वन. ये पाकिस्तान की बात हो रही है. ये मुझे बताना बाद में. I'll add it to my list. अपेरेंटली कोई एक नामी यूनिवर्सिटी से भी कोई इन्वॉल्व थे, which is why really न्यूज़ मेरे तक पहुंची थी, बट मे बी उन्होंने दबा दी और आगे पीछे नहीं की. हो सकता है. I mean अब ये देखो ना कि ये जो आपका आई थिंक इमरान नाम था उसका, जैनब का कातिल, जैनब कसूर वाला. So there were 9 girls before that. Now is that's a serial killer यार. हाँ, तो हज़ारों सीरियल किलर्स हैं इस माशरे में. इनफैक्ट देखो, मैं तो कहता हूँ कि जैसे अ लॉट ऑफ पीपल ये जो दहशतगर्द तंजीमों को भी ज्वाइन करते हैं, इज़न्ट दैट अ परफेक्ट प्लेस टू बी अ सीरियल किलर? बिकॉज दैट्स योर जॉब नाउ, राइट? लोगों के सर कलम करो, फुटबॉल खेलो इसके साथ. इफ आई एम अ साइकोपैथ, दैट्स माय ड्रीम जॉब. लुक एट लियारी गैंग वॉर में बिल्कुल. आई मीन देखो, बिकॉज व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी, और अगर आपका थोड़ा सा भी कंट्रोल है अपनी इम्पल्सेस के ऊपर, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू बी. जैसे इफ यू आर अ सैडिस्ट, तो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप गार्ड बनना तो आपकी ड्रीम जॉब हो गई ना. और इफ यू आर अ पेडोफाइल देन योर ड्रीम जॉब. अच्छा चलें, या वो भी यस एग्जैक्टली दैट. सो पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आई मीन 2-3 और एग्जांपल्स भी हैं. जैसे ये जो था, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा ना, द स्टोरी यू वर मेंशनिंग, वो काले जादू वाली. अच्छा यार, अब वो भी इतना एक्सपर्टली किया गया था कि इट वाज़न्ट द फर्स्ट टाइम समवन हैज डन दिस. देखो, पहली दफा यू डू इट, यू कांट रियली कट आउट समवन्स ऑर्गन्स एंड स्किन देयर फेस एक्सपर्टली यार. फेस वाज स्किन्ड. डिड यू सी इट? No. I saw it. I heard you talk about it. I saw it. और मजाक के अलावा यार, मैंने जब पहली दफा देखा ना, मैंने कहा यार दिस कांट बी रियल. बट इट वाज. पहले मैंने उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी. मैंने कहा यार किसी ने फोटोशॉप करके पता नहीं किसी हॉरर मूवी की तस्वीर लगा दी. बाद में पता लगा यार ये तो रियल है. अच्छा, उसने भी पहली दफ़ा नहीं किया था. Then I sort of went into a dive on this. I found many similar murders in different areas of Pakistan. You know, जिनको conclusively link किया गया था काले जादू के साथ. But I spoke about this recently in another podcast. I don't think you want to repeat नहीं that. बताएं, मैं नहीं, वही है कि मतलब इस तरह के हजारों मिले हैं. You know, एक बच्चे को डुबा दिया, फिर बाद में कहा कि नहीं वो काले इल्म के लिए मैंने सीखा था. फिर वो कैनिबल्स और बक्खर वाली स्टोरी भी है ना, वो जो कब्र खोद के लोगों को. I don't know why this has taken such a dark turn all of a sudden.
When are things bright with you? Zara? हाँ ये भी है. I can talk about brighter things if you don't. I mean अगर तुम serial killer से conversation start करोगे तो फिर जाहिर है हम यहाँ ही आएंगे ना. आपकी है एक fascination serial है सारी बहुत documentaries fascination. हाँ मैंने भी सारी देखी हुई हैं. बहुत अच्छी. I'm also huge buff. हाँ ना. बट मैं लीगल एस्पेक्ट से ज़्यादा देखता हूँ. यहीं मेरा लॉ. मैं गया भी था. आई सेड के मुझे दें केसेस. मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा सीरियल टाइप जो था जिस तरह. जैसे हाँ कर लेते हैं बट एक हम बिकॉज वी वर्क विद आवर स्टेक होल्डर्स मे बी आई शुडंट हैव नेम्ड देम. लेकिन पुलिस को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते. सो आई सेड आप चाह रहे हैं मैं रॉन्गफुल कन्विक्शंस पर एक डॉक्यूमेंट्री एक ऑडियो सीरीज बनाऊं और हम सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. Well, they have to work with all of these people. They have to work. On balance, they still do good work. They do great work. ये आप independently भी कर सकते हो. केस डिटेल्स तो आराम से मिल जाती है यार. एक्सेस नहीं मिलेगा ना. मिल जाएगा. थोड़ा सा कमाख्वारी करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएगा. आप करें मदद ये करते हैं. आई थिंक तो मुझे कितना दोगे तुम? No, because I don't do anything for free anymore. I'm sorry यार. एक फोन करके मुझे एक्सेस नहीं दिलाएंगे आप फोन पे. इस पॉडकास्ट के लिए मुझे लाख रुपए मिल रहे हैं. ये बता किसी और को बताएगा नहीं है लेकिन ऐसा ही है. अगर मैं आपको बोलूं मेरा एक एक्सेस दिलवा दे आप एक फोन नहीं कर सकते मेरे लिए. चलो फाइन यार कर दूंगा यार. क्या याद रखोगे. What happened to that मुल्तान केस? वो जो हॉस्पिटल की छत पे हमने डेड बॉडीज देखी थी एंड देन द हॉस्पिटल साइड हमारे पास कोल्ड मॉर्ग में जगह नहीं थी तो हम छत पे रख देते थे. ऐसा ही था. यही हुआ. ये सच्ची कहानी. यही दैट वाज द रियल रीजन. दैट वाज द रियल रीजन. अच्छा लोग इसमें पता नहीं ना. लोग भी तो पागल है ना. आपको पता है ये असल में जो सारे जो मिसिंग पर्सन्स हैं इनको यहाँ डंप किया जाता है और फिर दिस इज हाउ दे डिस्पोज ऑफ इट. नहीं यार बहुत लावारिस लाशें हैं. आप किसी भी कराची के आप ईदी से जाके पूछ लो यार. मेरी फैसल ईदी से बात हुई थी इसके ऊपर. तो ही वाज लाइक कि यार हाँ ये करते तो हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड वी यूज्ड टू कीप टेलिंग देम कि यार आई मीन हम दफना देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे. यार मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो चीज़ें होती है ना इट्स जस्ट तो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक सरकारी पेलू काम. आधी चीजें यही होती हैं. लोग इसके पीछे साजिश समझते हैं. वो कोड भी है ना कि why attribute to conspiracy that you can just attribute to stupidity. It's plain stupidity. I mean we've talked about this too many times but I mean I think that reason people go with conspiracy theories. I mean एक तो वो bad faith intention भी होता है कि यार इस पे डाल देते हैं. Why not? वायरल हो जाएगी. हाँ वायरल हो जाएगी. एक तो वो भी होता है और दूसरा ये भी होता है कि comforting है. You know, everything has an explanation. Order चाहिए आपको. Order चाहिए, but there is no order in the world, no in the universe. I mean, it's a state of beautiful chaos, you might say, but it is chaos mostly, I think. वो एक स्टडी भी आई थी ना आपने शायद पढ़ी हो कि जितने ज़्यादा आप स्टूपिड होते हैं उतने ज़्यादा आप कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं बिकॉज दैट कर्नल ऑफ ट्रूथ अगर आपको मिल जाए दैट्स ऑल यू नीड. बिकॉज वो क्यों है वो तो बड़ा मेहनत लग जाएगी ना कि पता करूँ कि मेहनत कौन करे कि आज ग्रीन लाइट मैंने देख ली आसमान में. वो हो सकता है एक नेचुरल फिनोमेना हो जो रेयर अकरेंस हो. कुछ भी हो सकता है. उसकी एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकती है. बट अगर मैंने अपने आंखों से ग्रीन लाइट देख ली फिर तो वो हार्पी है. हाँ 100%. अच्छा वो एक अलग बात है कि when they say ना कि यार ज़लज़ला हुआ है तो लाइटनिंग कैसे हो रही है. I mean you know that often happens in I mean not in ज़लज़ले लेकिन volcano eruptions में in particular that often happens. लेकिन वही है ना यार. देखो किसी ने अगर तय कर लिया कि दूध का रंग काला है ना तो आप उसको भैंस कॉलोनी भी ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना बॉस. हाँ तुम उसके सामने 2-3 लीटर भी निकाल दो कहो कि यार ये देखो कहीं नहीं काला है. हाँ तो उससे क्या फायदा है फिर. क्या पी रहा है वो भैंस का वल्लाह जानता है यार. हाँ ये एक और सवाल है. हाँ, ये एक और सवाल है. या तुमने किस चीज को भैंस समझा हुआ है. बेटा ये भैंस नहीं है. ये तो दूध निकल भी नहीं रहा था जो आप पीने की कोशिश कर रहे हैं भैंस के. इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी बट यू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल पॉइंट. हाँ हम बहुत ही बेस लेवल चलेंगे फिलोसफी छोड़कर. इन दिस लिटरलिस्ट आ गए. लिटरलिज्म पे आ गए. इन दिस वर्ल्ड how do you when there's so much propaganda and there's so much conspiracy theories how do you get to the heart of it. एक चीज़ अगर वायरल हो रही है. हाँ अच्छा ना अगर आप फैक्ट चेकिंग की बात कर रहे हैं तो देन इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस. मैं तो अक्सर अब मतलब आधी चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाता frankly speaking. I mean that's been my reaction to it because किसी का बयान है do I trust it? No, I don't think so. किसी का एक वर्जन ऑफ इवेंट्स है do I trust that entirely? अब लोग जो कुछ भी कहें जितनी गालियां दें इसके ऊपर वन हैज़ टू बी केयरफुल विद दीज थिंग्स. यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वन स्टेटमेंट एज फैक्ट. जो लोग चाहते हैं आप करें लेकिन अब पब्लिक प्रेशर में आके एक स्टांस लेना तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अजीब और गरीब बात होती है. दैट्स नॉट टू से कि नहीं होता है बट एवरी टाइम दैट हैपेंस आई एंड अप रिग्रेटिंग इट.
उसको गोड भी तो करते हैं ना आपको, गोड तो करते हैं, अब नहीं बोलोगे, तो एंड देन यू लाइक मुझे पता तो करने दो कि हुआ क्या है। well, यार देखो फारिक कौम है, दे जस्ट सिटिंग देयर पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चेरी पिकिंग के लिए, बैड फेथ आर्गुमेंट्स के लिए बंदा फंस जाता है ऑब्वियसली, वन इट डज बॉदर यू, स्पेशली अगर कोई विलफुली मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो बंदे का एक इंस्टिंक्ट होता है कि मैं समझाऊं, लेकिन वही बात है ना कि उसने तय कर लिया कि दूध का रंग काला है। सो बट आप चलिए ट्विटर पे तो आपने बोला अच्छा मैं वेट कर लूँ, रात को आपने शो करना ही करना है, जमान पार्क में ऑपरेशन हो रहा है, पीटीआई बोली घर के अंदर घुसे थे, पीटीआई बोली नहीं घर के बाहर थे हम। अब ये चीज़ पता करना, आइदर यू कॉल पीपल देयर। यार आई मीन देखो फिर इसमें क्या करना होगा कि क्योंकि मैं कराची में बैठा हूँ, राइट, मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मेरी वीडियो फीड्स में आ रहे हैं, तो आई विल टॉक टू रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड दैट आई ट्रस्ट, और हमने यही किया था, हमने उनसे वर्जन ऑफ इवेंट्स ली थी। समटाइम्स यार देखो जरूरी नहीं है कि एक सही है और एक गलत है, ये भी हो सकता है कि दोनों एक लिहाज से सही है और दोनों कई लिहाज से गलत है, फिर तो आपको दोनों साइड से गालियां पड़ेंगी तो जो पड़ती हैं। बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू केटर टू एनी वन पर्सन्स वर्जन ऑफ द ट्रूथ जस्ट बिकॉज दैट हैपेंस टू बी पॉपुलर और पॉपुलिस्ट। हाँ, बहुत लोग करते हैं और मैं मानता हूँ उससे आपको हिट्स भी आती हैं, आपको रीट्वीट्स भी मिलती हैं, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला यार। आपको जो आपने जो करना है, जो वो खाड़ना है वो खाड़ लो, लेकिन ना ऐसा नहीं होगा, तो उसके बाद आपने जो कहना है कह लें यार, you know? सर इसमें रिलेटिवली या एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं और दोनों चीज़ें सही हैं, तो आई लव योर नुआंस टेक ऑन दिस कि एक तरफ आप कहें कि बोथ साइडिंगिज्म कर रहे हो तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मेहदी हसन का बहुत अच्छा थ्रेड है इसके ऊपर। अच्छा, मैंने नहीं देखा। ये एक तरफ भाई आप कितना पीछे लेके जाओगे, अगर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया, आप बोलो नहीं 99 ने नवाज शरीफ ने किया था, पॉइंट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है ऐड करता, लेकिन इन द इमीडिएसी कि करंट क्राइसिस जो है उसको कंटेक्चुअलाइज करना कि जी जब लेट्स से अभी ईसीपी जो है, ईसीपी तो नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट और स्टेट ही कर रही है ना, ईसीपी को गालियां देने का फायदा क्या, पीडीएम वायलेट कर रही है अगर कॉन्स्टिट्यूशन, मे बी इट्स रेलेवेंट टू दिस डिस्कशन कि 63A ने जो क्राइसिस क्रिएट किया था जिसमें कोर्ट्स ने जो किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वीओएनसी में इमरान खान ने कोशिश की, मे बी इतना कॉन्टेक्स्ट इतना काफ़ी है। देखो अगेन इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू रेज दिस पॉइंट, क्योंकि अभी हाल में ही ना तो यही बात हो रही थी, तो कोई किसी का था कि नहीं लेकिन उसने ये पहल की थी, उसने कहा नहीं उससे पहले उसने ये किया था, मैंने कहा काम करते हैं ना, नहीं सब बच्चे ही हैं, बस बच्चों की तरह बातें करते हैं। मैंने कहा यार आप एक स्कोर बोर्ड लगा दे 1947 से लेके आज तक, और वो लाइव होगा कि आज आपने 3 हिमाकतें की हैं, उसने 4 हिमाकतें की हैं, आज आपका हिमाकत लेवल इससे ज़्यादा है। मैंने कहा या तो ये कर लो, या तो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कि यार बहुत हो गया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब दैट विल इन्वॉल्व डायलॉग, दैट विल इन्वॉल्व अ कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट विल इन्वॉल्व, मुझे पता है अब मतलब यू विल रोल योर आईज, मैं खुद बोलते हुए नहीं मुकमुका नहीं आई मीन आई डोंट थिंक मुकमुका इज अ बैड थिंग। नहीं मुकमुका भाई देखो यार, व्हाट एल्स इज पॉलिटिक्स, देखो बात आई मीन देखो वो कहते हैं ना कि यार how can we make peace with these people, तो भाई you only make peace with your enemies। अगर 2 दोस्त हो ना, you don't call it making peace, वो तो वैसे से ही दोस्ती है ना, तो ये बड़ी बेवकूफ और बचपना किस्म की सोच है, सॉरी टू से। देखो अगेन मुझे पता ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो इस मुल्क में हुआ है, देखो रूट ऑफ एवरीथिंग गोज बैक टू व्हाट यार, वन रूट ऑफ एवरीथिंग गोज बैक टू रिपीटेड एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, दैट इज द एलिफेंट इन द रूम, जो अब मतलब इनविजिबल भी नहीं है, काफी विजिबल है और सब बात भी करते हैं इसके ऊपर। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यार इन 10 लोगों को फांसी दो, उन 10 लोगों को फांसी दो, अगेन ये भी या बड़ी इडियोटिक एक रवैया है ना। आई मीन आवर बेसिक गो टू इज कि इन 5000 लोगों को फांसी दो तो ये मुल्क सही हो जाएगा, नहीं होगा ओए, ठीक है। यू हैव टू सिट डाउन एंड देखो थोड़ा सा बंदा मान ले कि यार हाँ बिल्कुल मैं भी गोद में बैठा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था जब मेरे मुखालफिन को सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे थे उनके, जब उनको टाइट किया जा रहा था, यही अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना फॉर तशद्दुद, टाइट किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था, फिक्स किया जा रहा था, सॉर्ट आउट, दीज आर द यूफेमिज्म्स दैट वी यूज ना। सो सब मान लेना कि कहीं ना कहीं मतलब आप सास भी रहे हैं या बहू भी रहे हैं, राइट, एंड द रोल स्विच ऑल द टाइम यार। वो ऐसा है ना कि जैसे एक बच्चा था, वो रोते हुए अपने बाप के पास गया और कहा कि अब्बू जी मुझे जो मदरसे में ना बहुत मारते हैं, जो मौलवी साहब है ना बहुत मारता है, तो वो बड़ा अपसेट हुआ। वो गया मदरसे के जो इंतज़ामिया के पास, उसने कहा कि जी ये है वो है, मैं अपने बच्चे को यहाँ से निकाल के किसी और जगह में डालता हूँ। उसने कहा कि सर आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि निसाब एक ही है।
तो निसाब तो एक ही है यहाँ पर, हमेशा रहा है. यू सी, अब ये वॉट अबाउटरी नहीं है, दिस इज रियलिटी, इट इज डॉक्यूमेंटेड रियलिटी. मसला ये है कि आपको सिर्फ वो चीजें नजर आएंगी जो आपके खिलाफ की गई हैं, मुझे सिर्फ वो चीजें नजर आएंगी जो मेरे खिलाफ की गई हैं. मेरा विलन आपका विक्टिम है, आपका विक्टिम मेरा विलन है. ओके, इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड इट इज ब्लाइंड. यू सी, कोई सही नहीं है, सब गलत है. एक दफा बैठ के दिल भर के ना गालियां दो एक दूसरे को, अपना भड़ास निकाल दो एंड से कि यार अब चलो लेट्स मेक अ वे फॉरवर्ड. अच्छा, वे फॉरवर्ड का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं वहां पे, कि यार कल से ना आप अपनी एक दूसरे की खुशी गमी में होंगे, आप हर सुबह को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करेंगे, गुड मॉर्निंग इमरान खान जानी नवाज शरीफ कर रहा है, ही इज रिस्पॉन्डिंग विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स. नहीं, ऐसा नहीं है. मिनिमल एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन हाउ टू वर्क मूव फॉरवर्ड. नहीं करना तो यार क्या है. 3 साल पहले पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट वाज इन द ड्राइविंग सीट, इनका बुरा हाल हो रहा था. अभी पीडीएम एंड एस्टैब्लिशमेंट इज इन द ड्राइविंग सीट, इनका बुरा हाल हो रहा है. कल कोई और होगा या यही सिचुएशन रिवर्स होगी और शिद्दत के साथ. तो यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर. नहीं तो आप शुरू हो जाओ, नहीं लेकिन तेरा तो अयूब वाज योर डैडी एंड द अदर वन गोस नो बट ज़िया वाज योर डैडी. अबे सबके डैडी थे भी सही, नहीं भी थे, क्या हो जाएगा. दिस इज व्हाट अनॉयज द लाइफ आउट ऑफ मी, स्पेशली सॉरी बिकॉज अब मैं मतलब वो टेम्पो पकड़ रहा हूँ. Especially when Qaid ki vision. What does it matter now in 2023 what his vision was in 1947? Does it matter? Or is it just a way for you dinosaurs to write another op-ed and another long, stupid, nonsensical Twitter thread? हाँ? क्या फायदा इन चीजों का यार? I have no time for this nonsense anymore यार. Honestly. To be very honest, पाकिस्तान की तारीख कायद का विजन कम है और अयूब का विजन ज़्यादा है. पहले जो 20 साल थे, प्रीटी मच 53 में अगर अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, उससे पहले से उन्होंने पावर लेना शुरू कर दी थी. पहले आपके 20-25 साल सारी सिम तो अयूब खान ने रखी. Sure, बिल्कुल, that's an argument, but again point is कि we have moved beyond that also ना. I mean मैं तो तंग आ गया हूँ ज़िया की लेगेसी डिस्कस करके. मुझे उसमें बड़ा फनी लगा, रिसेंटली बड़े लोग इसी पे लगे हुए थे कि आप इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, नवाज के डैडी थे, नवाज की लेगेसी है. देन अगले दिन ट्वीट आ गई कि एजाजुल हक जॉइंस पीटीआई. फिर लोग डिलीट करना शुरू हो गए कि जिनके एक्चुअल डैडी हैं. सर यहाँ पर यही मसला है, आप एक दिन स्टांस लोगे, दूसरे दिन वो ऐसा आपके मुंह पे फटेगा ना कि आपकी सोच है आपकी यार. हाँ, माय फेवरेट इज कि जब लोग पागल हो जाते थ्योरीज देते हुए, देन रात को इमरान खान का इंटरव्यू आता है, हाँ मैंने किया था तो and then people are like, I love these guys. वैसे I love these guys. इतने मतलब somersaults और जिम्नास्टिक्स करने हो ना. अगर मेंटल जिम्नास्टिक्स की ओलंपिक्स होती ना जानी, हम गोल्ड सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज ना एक चौथा मेडल जो अभी तक इजाद भी नहीं हुआ था ना, वो भी हमारे पास होता है इस वक्त. हाँ, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी माशाल्लाह. बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी. मर्लिन मनरो को तो रिब्स निकालनी पड़ी थी, ये तो मेरे ख्याल से उसके बगैर भी इतने फ्लेक्सिबल नहीं. मैं तो नादिया कोमेनीची का सोच रहा हूँ, you know, the gymnast. Anyway, so what do you say to this idea? मुझे जो तनकीद मिलती है खासकर एक पार्टी से, बोलते हैं हम सब मानने के लिए तैयार हैं, हम पुराने मसले मानने के लिए भी तैयार हैं. पर्सनली तो मेरी राय यही है कि आई थिंक अगर इमरान खान वाकई चाहते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और हकीकी तब्दीली आए, एक बड़ा लाइव करें रात को, बोलें यहाँ से शुरू किया था, इस आदमी ने मुझे बोला था, ये था, ये मेरी सारी गलतियाँ हैं, आज के बाद से नहीं होंगी, और सबके राज फहाश करते हैं. आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान. मजा आ जाएगा यार. अच्छा, फिर दूसरी साइड को भी कोई ना कोई रिस्पांस तो देना पड़ेगा ना. अगर नहीं दोगे तो यू लुक वेरी डम, यू नो. वो बड़ा मजा है अगर ऐसा हो. I would love to see it. एक मेरी ये विश है, दूसरी मेरी ये विश है कि खुदा ना खासा ज़रदारी साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, लेकिन अगर कुछ होता है तो उससे पहले ना अपनी ज़िंदगी पे एक किताब लिख दें, एक वॉल्यूम लिख दें कि यार हाउ टू पॉलिटिक्स बाय आसिम अली ज़रदारी, और उसमें सब बता दें. ये वैसे वाकई नहीं, मेरा ख्याल है दिस विल बी अ सर्विस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन. I don't think there's a better way to understand Pakistan. नहीं, अगर आप आसिफ अली जरदारी का ब्रेन डाउनलोड कर लें तो वो लिमिटलेस हो जाएंगे. नहीं, ऑफ दैट वो जो जॉनरा ऑफ पॉलिटिक्स है ना, उसका तो वो मास्टर है. पॉलिटिक्स और है क्या?
गट जोड़ के अलावा व्हाट इज पॉलिटिक्स? देयर इज मेनी अदर थिंग्स, देयर इज आई मीन वंस इन पावर इट्स डिलीवरी। नहीं मतलब नहीं, सर्विस डिलीवरी अपनी जगह, मैं सर्विस डिलीवरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में फिर एक कोहेरेंट नैरेटिव डेवलप करना भी होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ मैसेजिंग, देन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल सपोर्ट को गैदर करना. तो वही मैं कहूँगा ना कि अब देखो, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट ज़रदारी टू डू द पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के, मतलब 5 लाख बंदों का जलसा है और वो कर रहे हैं, the crowd goes wild. इनहेरिट मिल गया ना, वो इसकी पॉलिटिक्स नहीं है. मैं ये कहने का मकसद, वो उनको इनहेरिटेंस में मिल गया, रोटी कपड़ा मकान भुट्टो वो सब मिल गया. बट लेकिन आई एम सेइंग कि वो उस लेवल ऑफ पॉपुलिज्म, डेली लॉजिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो उसमें मास्टर है. इज व्हाट आसिफ अली ज़रदारी डज. देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है ना, तो एक होता है ना वो विजनरी वाला बंदा, the big picture, the media interviews, the public profile, और एक बंदा होता है जो पीछे से एक्चुअली काम चला रहा होता है. तो ज़रदारी इज द पीछे वाला बंदा जो एक्चुअली काम चला रहा है. 18th अमेंडमेंट कैसे पास हुआ? वो that was a brilliant move of consensus building. It's very unfortunate कि वो वहाँ ही रुक गई चीज. It should have been devolved to the provincial level. हाँ, लेकिन पावर बहुत अच्छी चीज है शहजाद. जब वो मेरे लेवल तक आए, मैं आगे क्यों दूं किसी को? किसी लेवल मतलब इट्स स्टिल, हम जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुरा बोलते हैं, द रीजन इमरान खान VONC से हटे हैं इज बिकॉज इन दोनों पार्टी से मिलके 58(2)B निकलवा दिया जी. And then if you read Shuja Nawaz's book, I mean, I'm sure नहीं, Battle for Pakistan. नहीं, वो मैंने मिस 18th Amendment में the military was given higher budgets for many things. So on the face of it, they're like, हमें तो हमारे तो पैसे बढ़ रहे हैं. वो जब हो गया, they still didn't like it. Sure, but they compromised. They were on board with it. They weren't trying to stop it when it was happening. हाँ, वो थोड़ी बहुत कोशिश की. जब हो गया तब उनको एग्जैक्ट इम्पैक्ट फिर ये क्या हो गया हमारे साथ. और उसके बाद 10 साल से वो ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं कर सक रहे. नाकाम कोशिश. This is vision, this is politics. नहीं, I mean, and also along the way he managed to secure a permanent home for himself in Sindh. तो आई मीन देखो, वो विन सिचुएशन बन गई ना उसने. तो ही इज वेरी गुड एट दिस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और लेजिस्लेशन के कामों में हमेशा आगे रहे हैं. PPP, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस में थोड़े से पीछे, सर्विस डिलीवरी थोड़ी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात. लेकिन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में आला है, जैसे PMLN इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी है, और PTI नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत अच्छी है, मीडिया मैनेजमेंट, एंड आल्सो आई थिंक कनेक्टिंग विद पीपल. आई थिंक दे डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल. आई एग्री विद दैट. अभी भी हम अगर देखें, वो जो एक एक्ट्रेस है, मैं सुपर मारियो की तरह जो भाग रही थी उसके पीछे, इमरान खान की गाड़ी के पीछे भाग रही थी फूल फेंकने की, मिशी खान. अच्छा, वो क्लिप बड़ी वायरल चली गई, मैंने मिस कर दी, पता नहीं कैसे. अगले दिन इमरान खान ने बुला लिया मुलाकात के लिए, जिसमें वो सारे जो सेलिब्रिटीज थे उनमें वो भी थी. I mean, this is great. If you are ready to die for somebody and the next day they're like, आके मिलने आप. That's और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? अब तो मतलब ताहयात सपोर्टर बन गए ना. Exactly, and I think PTI do a great job in that. Important, yeah. और यहाँ उल्टी तरफ वो सलमान शहबाज के लिए कोई फूल लेके खड़ा था तो उसने धक्का दे दिया. अच्छा, वो मैंने नहीं देखा. नहीं, लेकिन देखो यार, इनकी ना मैसेजिंग अभी तक वो 90s 80s और 90s से आगे नहीं निकली. मैसेजिंग है क्या? हम जब बोलते हैं when people say you don't criticize PPP and PML's narrative, I'm like, आप मुझे narrative बता तो देना, तो मैं criticize कर दूँ. अगर कोई होगा तो मैं बताऊँ. किसको मैं criticize करूँ? I think they've reduced their power to power corridors, और उनको लगता है कि सियासत में आने का तरीका वही है सिलेक्शन. वेल, PTI को भी यही लगता है. तो वो कोशिश भी नहीं करते कि हम अवामी नैरेटिव बिल्ड करें. जब उन्होंने बिल्ड किया, आई थिंक नवाज शरीफ, मरियम नवाज के नीचे PMLN के खुद के लोगों को समझ नहीं है कि हम करें क्या वोट को इज्जत दो से. नहीं, लेकिन पता है, आई थिंक कि वो ना बड़ी एक आयरॉनिक बात है कि एक्चुअली तो अगर हाल की हम बात करें, अब मैं अगर बात करूंगा, कोई कहेगा कि अच्छा लेकिन आपको फिर 60 की दहाई की बात क्यों नहीं की. मैंने कहा नहीं यार भाई, मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, इफ यू डोंट माइंड. तो ये जो स्ट्रीक थी ऑफ पॉपुलिस्ट एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट के, मतलब जलसों में आपने डायरेक्ट नाम लेना है, राइट. तो ये तो GT रोड गुजरांवाला वाला जो था, GT रोड वाले जो जलसे थे, मतलब वही मुख्तलिफ जो जलसे थे, वहां पर शुरू हुई. फिर इन लोगों ने अबैंडन कर दी विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद. वही नैरेटिव को इमरान खान लेके उसने उसको क्या कहते हैं, मोनेटाइज कर दिया, उसे पॉलिटिकली मोनेटाइज कर दिया. तो बड़ी आयरॉनिक बात है, क्योंकि नैरेटिव तो एक्चुअली इनका था. अच्छा, अब ये ढूंढ रहे हैं कि यार अब हम क्या करें, यार हम फैज़ को गाली दें या हम साकिब निसार के पीछे जाएं, अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करें. बट आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट नाउ.
उस नैरेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो आप खो गए हो, अब आप मी टू नहीं कर सकते इसके ऊपर, यू नो, एंड आई डोंट मीन द हरासमेंट वाला मी टू, लाइक यू नो कि मैं भी सेकंड ईयर मतलब स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने का मुझे अब नहीं नजर आता कि कोई उसमें से ज़्यादा डिविडेंड्स मिल रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं मिल रहे। अभी ज़ुबैन उमर आए हुए थे, वो यही बात कर रहे थे कि इनके साथ जेल में हुआ, हमने क्या किया, ऐसे वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने आप को मारना चाहिए। जब आपके लीडर्स जेल में थे और अगर उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी तो क्यों आपके नेशनल लीडर्स ने रैलीज नहीं की, प्रोटेस्ट नहीं? वो कह सकते हैं भाई हमारे पास वो लाइसेंस नहीं था, वो नहीं, बट नहीं किया ना। नहीं, आई मीन देखो सही है, किया नहीं किया, पॉइंट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट उनके साथ किया तो किया था ना, और किया तो बहुत बुरा किया, बहुत ज्यादा ज्यादती। अब ये जो गेज है ना कि अच्छा तो अगर बंदे हैं तो बाहर निकालते आप लोग, और अगर नहीं निकाल सकते तो आपकी गलती है। अच्छा कल फर्ज करो शहजाद कि सम अदर पार्टी जो लोगों को मोबिलाइज कर सकती है, टीएलपी कर ले, तो फिर टीएलपी क्यों गलत है? बिल्कुल नहीं गलत, नहीं है ना। अब अगर फर्ज करो ये जो अभी जो नज़ीर कायम हुई है, फर्ज करो कि 2 सालों में आप मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और उसके वो जो लश्कर वाले 5000 लोग डंडों के साथ खूनखार बाहर खड़े हुए हैं, यू डोंट हैव एनी मॉरल अथॉरिटी टू अरेस्ट हिम इफ यू कैन रेजिस्ट अरेस्ट लाइक दिस। सिमिलरली अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप कासिम सूरी को कंडेम कर सकते हैं तो फिर आप ईसीबी पे चुप कैसे रह सकते हैं? और अगर रहना भी है, मैं कहता हूँ रह लो, लेकिन फिर डायरेक्टली कह दो कि यार देखो यहाँ पर मेरा स्टांस मुख्तलिफ है क्योंकि ये बंदा मुझे जहर लगता है और इसके साथ जो भी किया जाए मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। देन कम आउट एंड से दैट, आई विल रिस्पेक्ट इट, ठीक है। लेकिन फिर आप रूल ऑफ लॉ एंड राइट एंड रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पीछे छुप नहीं सकते। आई वुड रिस्पेक्ट यू इफ यू से कि यार हाँ यार ये बंदा जो उठाया गया इतना कुत्ते का बच्चा है कि आई डोंट केयर कि इसको टॉर्चर किया जाए कस्टडी में, सही है, ठीक है। आई विल एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर करेज फॉर दैट स्टांस। मैं अपने दोस्तों से कुछ रातों पहले बुली हुआ क्योंकि मैंने ट्वीट कर दिया था कंडेमिंग सिद्दीक जान बीइंग पिक्ड अप। मैं भी कंडेम कर रहा हूँ अजहर मशवानी का जो हुआ है। आई मीन अब आई डोंट नो व्हेन दिस इज गोइंग टू, पिछले 24 घंटों से तो वी डोंट नो वेयर 24 घंटों से वी डोंट इवन नो वेयर ही इज यार। अब देखो अब लोग कह सकते हैं बिल्कुल, और इन्हीं लोगों ने माजी में कहा है कि हाँ हाँ हो सकता है ये तो ड्रामा होगा, तुम कहीं और निकल गए होगे, ठीक है। वो सब कुछ अपनी जगह। Does your behavior and stance depend on the stances and behaviors of others? I think that's weak. Then फिर आपका तो कोई स्टांस नहीं है ना, इसका मतलब है। और दूसरी बात है कि अभी हाँ बिल्कुल, अब देखो सिद्दीक जान, नो लव फॉर सिद्दीक जान, ओके, आई मीन आई थिंक ही इज अ प्रोपेगेंडिस्ट, और ये वहाँ उसी नर्सरी से पैदा हुआ है बिल्कुल, और हर प्रॉक्सी की तरह आपको ही उल्टा पड़ा है ना, लाइक अ रेजर टिप्ड बूमरैंग, यू नो, शुक 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 फेंको वापस आके तुम्हारा ये सर कलम करता है। ये तो मतलब 100% इनफैलिबल रिकॉर्ड है ना हमारे भाई साहब का। कोई साहब अगर अपने घर में कुत्ते पालते और हर कुत्ता उनको काटता, फिर बोलते नहीं मैं एक नया पपी लाया हूँ, तो अच्छा कुत्ते भी पालते हो तो वो भी पागल नॉट नॉर्मल कुत्ते, यू सी नॉर्मल, अगर नॉर्मल भी है तो आप खुद उनको रेबीज का इंजेक्शन खुद लगाते हो आप। वेरी गुड, आई विल अडैप्ट माय एनालॉजी विद दिस। तो वही है ना, लेकिन अब पॉइंट इज कि यार दहशतगर्दी का पर्चा यार खुदा का खौफ करो, ठीक है। अजहर मशवानी मे हैव, आई मीन देखो अगेन, बीइंग अ क्रीप इज नॉट एन अरेस्टेबल ऑफेंस। आई थिंक द वर्स्ट पर्सन ऑन ट्विटर is Azhar Mashwani. I condemn him being picked up and being missing for 24 hours. Yeah, I mean that's ridiculous. Missing, it's ridiculous. It's ridiculous. अब अगर ये आपका पैमाना है कि यार ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर सीधा सीधा कह दो कि यार, मैंने तो एक दफा कह भी दिया था वैसा रिसेंटली ऑन अ टॉक शो, मैंने कहा कि यार ठीक है मुझे इन लोग नहीं पसंद, बट आई मीन दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। इसमें तो इट शुडंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन ये वो भी नहीं है ना यार, अब वो वोल्टेरियन वाली बात भी नहीं है, आई विल फाइट फॉर द राइट। सिद्दीक जान का भी लोगों ने बोला भाई वो एफआईआर है, आप अरेस्ट करें, आप कोर्ट लेके जाएं। वीडियो क्या थी कि वो किसी दुकान के बाहर, हाँ, दुकान के बाहर खड़ा है, 2 प्लेन क्लोथ में लोग आते हैं और उसको उठा के डाल देते हैं। मैं अगर आप लीगली अरेस्ट भी कर रहे हैं किसी को किसी वजह से, मेरा उस कानून से इख्तलाफ हो सकता है, पी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे इख्तलाफ हो सकता है, बट एक लीगल प्रोसेस तो है ना, आपको पता तो है ना बंदा यहाँ हसन न्याजी अरेस्ट हुआ, उसको मैंने नहीं कंडेम किया, अरेस्ट हुआ, सबको पता है यहाँ है, इस जेल में, इस पर्चे के ऊपर है, कोर्ट गए, बेल हो गई, बाहर आ गया। हसन न्याजी नहीं बाहर आ गया, बेल है नहीं। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट, थिंग्स मूव फास्ट, आई एम नॉट श्योर, ओके लास्ट लेटेस्ट चेक कर, आई हर्ड कि उनको बेल मिल गई है, बट मैं अभी आधे घंटे पहले की। अगर ये प्रोसेस चल रहा है, एटलीस्ट
चलें प्रोसेस चल रहा है, पिकअप है 24 घंटे से उनकी बीवी ढूंढ रही है, भाई मेरा मियां है कहाँ ये बता दो। ऐसे नहीं हो सकता। I mean That's that's unacceptable. unacceptable. आपने सलाउद्दीन अहमद का थ्रेड देखा? कौन सा वाला यार? बड़ा एक जबरदस्त थ्रेड था, उन्होंने बोला ये एक आई मे बी slaughtering his ideas, but essentially the debate was ke one of the principal contradictions of our setup of democracies and human rights is ke how do you use the same principles to stand with the people who don't believe in those and who when they come to power using these principles will trample these principles. तो ये जो एक contradiction है, ये है contradiction, but I don't have a way of resolving it. अनरिजॉल्वेबल है ना, अगर आप प्रिंसिपल्स और ह्यूमन राइट्स पे खड़े हैं। हाँ. एंड ये मर्फीज लॉ है कि आप कुछ भी दुनिया में हो जाए तो आप हिटलर से कंपेयर करेंगे, बट लेट्स आई एम नॉट सेइंग पीटीआई इज हिटलर, आई एम नॉट सेइंग पीटीआई इज अ नाजी पार्टी, बट एक एक्सट्रीम एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। उन्होंने यही किया था ना, उन्होंने वही लॉज यूज़ करके, वही ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ यूज़ करके दे गेन पावर एंड देन दे सेड एफ यू टू ऑल ऑफ दिस। ये मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो है ना, कौन सी चीज़ आसान है यार? कोई आसान चीज़ होती तो मुझे बताओ। That's why people find it easier to just shelter with partisan views. अच्छा, माल भी इसी तरह ही बनता है, partisan views ही बिकते हैं ना, for one side or the other. तो I mean if you want to go into that game, good for you. मतलब लेकिन मैंने तो नहीं खेलना। अब लोग 1000 दफ़ा सेंट्रिस्ट बोले मैं, मुझे क्या है। आप एक्सपैंड भी करना चाहेंगे सेंट्रिस्ट पोजीशन पे? मेरा वैसे 15 मिनट पुराने वाला सवाल रह गया, लेकिन ये सेंट्रिज्म पुराना वाला सवाल वो जब शुरू में चले वो पूछ ही लेता हूँ। मुझे पीटीआई की तरफ से एक साहब हैं जो रोज़ तनकीद का निशाना बनाते हैं, मेरी ट्वीट स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें पता है इमरान खान ख़राब है, हमें पता है उनके 1000 मसले हैं, बट अगर तुम्हारा सेंट्रल थीसिस जो तुम 4 साल से भौंक रहे हो कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी इंटरफेरेंस है, तो ये जो एक इम्परफेक्ट वेसल है, इस इम्परफेक्ट वेसल से ही हम उस प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को हरा सकते हैं। It's a remarkably eloquent argument. आप जब पढ़ेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे, हाँ, क्योंकि जिस तरह से मुझे बयान किया है वो तो मेरी खूबी है। वो, तो वो बोलते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की जो एक आखिरी उम्मीद है वो हमारे पास इमरान खान है। मैं तो हंसता हूँ इस आइडिया पे, बट आपके A lot of people give that argument. You know, a lot of people give that argument. देखो वो again I think it's too soon to tell. ठीक है, अब मुझे याद है कि जब जीटी रोड रैलीज निकली थी तो मेरे एक बहुत करीबी कॉलीग्स के साथ भी ये डिस्कशन हो रही थी। उसने कहा कि नहीं तुम देखना ये अब बदल गए हैं और अब ये बिल्कुल मतलब ये ना अब कभी इनकी गोद में नहीं बैठेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने कहा कि सर कभी वहाँ से की आवाज़ आएगी ना फिर देखना। You sound like this friend of mine जिसका तो क्या हुआ मियाँ हर 2 महीने में बदल जाता है। नहीं तो क्या हुआ फिर? वही हुआ ना। I didn't want to be right, believe me. I would like to have believed कि some kind of higher ideal has prevailed, but every time I believe that तो मैं ही मतलब धोखा खाता हूँ। तमगा चे खुद को पहना दूँ। हाँ, यहाँ पे माथे पे लगा दो, you know, क्या करूँ। मुझे थोड़ा जब नवाज शरीफ ने नाम लिए थे मुझे थोड़ा यूं हुआ था। हाँ फिर ना? जब कोयटा में जलसा हुआ और मोहसिन दावर डिसइनवाइट हुए, मैं बोला नहीं वो I was like, जो मेरा थोड़ा भी बिलीव था ना, नहीं वो मेरे लिए इतना नहीं था, बिकॉज देखो Yeah, थोड़ा I was सा big वो fan. लाइन एंड लेंथ के साथ भी तो खेलना होता है ना चीजों में। बट द मेन थिंग इज कि आप दोबारा गोद में तो बैठ गए ना फिर। तो आई मीन पॉइंट इज कि वही है ना कि अमीर शरीफ वही है जिसको मौका ना मिले यार। ये बिकेगा कि शहबाज शरीफ गोद में बैठे हैं, नवाज शरीफ अभी भी मुजाहिद है, नैरेटिव बिकेगा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, आपके और मेरे लिए नहीं। मेरा ये हाथ सिगरेट पीता है, मेरा ये हाथ सिगरेट नहीं पीता। हाँ, मैं जब कश लेता हूँ वो इस फेफड़े में जाता है, इस फेफड़े में नहीं जाता। किसको उल्लू बना रहे हो यार? हमारे लिए नहीं बिकेगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिकेगा। कौन से? जो 25 लोग बच गए उनके पास, उनसे पीएमएल का वोट तो है। हाँ, वोट तो है, ज्यादा नहीं बचा अब मेरा नहीं ख्याल। आप कह रहे हैं पीएमएल कुछ सीटें भी नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी। जीतेगी थोड़ा बंदे को एग्जैजरेट नहीं कर सकता अब यार, क्या मतलब जान लोगे नहीं, आप में ये 2.3 है, ये 2.2 नहीं। आपकी दो लाइनें थी ना, ये क्लिप बनेगी ट्विटर पे और वो सब सही मैं कुछ भी कह दूं वो मेरे PMLN will win 0 seats। सर वो कॉमा प्लेसमेंट और सेमीकोलन पर आपकी जान लेने के लिए तैयार होते हैं, तो भाड़ में चाहे यार, मुझे क्या है। जो क्लिप निकालना है निकाल लो। अगेन आई विल से, जैसे हम यहाँ कहते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरी जान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो उनकी वोटर बेस
नहीं, आई थिंक इट्स बीइंग डिमिनिश्ड. देखो लेकिन Of course it's been diminished. एक चीज है मैं ऐड करूंगा. आई डू बिलीव कि जो आप अभी देख रहे हो ना, और यार बड़ी हैरत होती है ये सोच के ये बात. आई थिंक कि इनकी जो इंटरनल फैमिली फ्यूड है ना, वो इनकी नेशनल पॉलिटिक्स को भी डुबा रहा है. आई थिंक सो. पता है, आई मीन अब ये देखो ना कि जिस तरह हमजा को आगे किया था, हाँ, फिर जलील किया, उसके बाद हमजा की शक्ल नहीं देखी किसी ने यार. लंदन में है ना मेरे ख्याल से. हाँ तो अच्छी बात है ना, उसके बाद मैं भी लंदन भाग जाता. नहीं, जो बात है यार शहजाद, अब मैं इतना बंदा जलील, उस वक्त उसकी शक्ल देखते ना, यूं बैठा हुआ है कि यार मेरा ख्याल है मेरे साथ हैंड हो रहा है. हाँ, लेकिन अब तो टू लेट हो गया है. इससे ज्यादा बड़ा हैंड तो उसके साथ उसका दर्जी करता है जो सूट पहनता है. यार अब वो चलो यार, देखो हर बंदे का अपना टेस्ट होता है यार. ठीक है, एक बंदे को मैं जानता हूँ, मतलब उसका ड्रेसिंग रोब चीते की तरह है, मतलब आई डोंट जज हिम. एनीवे, आई डू जज हिम. वैसे उनकी मूवी आएगी, लंदन से नहीं आऊंगा. हाँ, लंदन से नहीं आऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगा. सो लिटरली आपको लगता है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक ही है, कुछ हद तक ही है कि शहबाज शरीफ के शेरवानी पहनने के ख्वाब ने पीएमएलएन डुबा दी. यार. ऐसा दैट्स आई थिंक पार्ट ऑफ द पिक्चर. आई थिंक इसको रूल आउट आप नहीं कर सकते. रूल आउट आप इसको नहीं कर सकते. और फिर जो इन लोगों ने ये हिमाकत की, मतलब डार साहब को लाके, मेरे लिए ना वो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक के ओके, ये अब चीज़ें ना किसी और तरफ जा रही हैं. क्योंकि पहले तो आपने जलील किया मिफ्ता को ना, जलील किया आपने. ओए छोटे 4 किलो दही ले आओ, ओए छोटे 2 पैकेट बेंसन ले आओ, यही था ना. मिफ्ता लुक इनटू दिस, मिफ्ता लुक इनटू दैट. Then Dar Saab is publicly sabotaging your finance minister who is in the middle of negotiations with the IMF. और वो कहते हैं मैं संभाल लाऊंगा IMF नू. हाँ, खुदा का खौफ करो यार. स्टीफन सकर को नहीं संभाल सकते. What are you? Your only claim to fame is कि आप उनके रिश्तेदार हैं, और कोई claim to fame नहीं है आपका. That is it. And that is the only reason they appointed him. तो फिर Family Limited Corporation कहना कोई गलत बात तो नहीं होगी ना यार. It's the objective truth in front of my eyes. Should I deny it? I don't think I can deny it. तो ये आपने किया, फिर ना आपने खुद ही किया. ये आपने किसी ने आपसे करवाया नहीं, आपने खुद ही किया है. और ये बाकी सारी भी चीजें आपने खुद ही की हैं. तो क्या कहते हैं ना, कुछ शेयर दे लोग भी जालिम सन, खुद सानू भी मरंदा शौक से. आई स्टिल थिंक नवाज शरीफ अगर वापस आ गए, इट बी अ डिफरेंट पिक्चर. इफ नवाज शरीफ इज रैलीइंग हिमसेल्फ, फिर पंजाब अलग होगा. इट कुड बी. लेकिन मतलब यार, अगर अभी तक आना था तो आगे होते यार. मतलब किस चीज का इंतजार हो रहा है, मुझे ये कोई बता दे. I don't think he's interested anymore, पता है. In coming back at all. I don't think he's interested, period. मेरा ख्याल है कि अब इनका जो इंटरेस्ट है ना, वो ये है कि यार किसी तरह मैं मरियम की पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करूं. और मेरा ख्याल है कि शहबाज का है कि किसी तरह मैं हमजा का पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करूं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब का है कि वो बिलावल भुट्टो का पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करे. आफ्टर अ सर्टेन एज, दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लेगेसी. और इनकी लेगेसी है इनके बच्चे. अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. All they have to do is wait 10 years. I mean, they don't. इमरान खान अगर पावर में आ गया, नहीं तो 10 साल. How old is Imran? 10 साल How old is जिंदा नहीं रहने देगा ना और लोगों को. मार तो नहीं देगा ना बॉस, क्या कत्ल कर देगा. देखो यार, never rule anybody out. देखो ये जो मुल्क है ना, understand one thing about this country. We are a divided people. और जब आपके पास एक divided people और एक divided polity होती है ना, एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है. नुकसान ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एवरीबडी बिहाइंड अ सिंगल पॉलिसी. फायदा इसका ये है कि स्ट्रेट जैकेट पहनाना भी बड़ा मुश्किल होता है पूरे मुल्क को. ये वन मैन वन रूल वन यूनिट, ये हमने सारे ड्रामे ट्राई किए हैं. दे हैव ऑलवेज फेल्ड. व्हाई? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में. तुम 5 लोगों को कमरे में बिठाओ तो 6 फैक्शंस बन जाएंगी. बट दे फेल्ड आफ्टर अ डेकेड, राइट? उस डेकेड में बड़े लोग मारे गए. नहीं देखो, वो हर डेकेड में बड़े लोग मारे गए यार. बट पॉइंट इज कि द पार्टीज सर्वाइव्ड ना, और डिड दे नॉट? देयर वाज नो गारंटी. देयर अ गारंटी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग करने के बाद पीपीपी सर्वाइव करती है. मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा. मैं उस वक्त की रोशनी में बात कर रहा हूँ. गारंटी नहीं थी, लेकिन सर्वाइव तो किया ना. देखो यार, पॉइंट इज कि क्या, व्हाट इज द वर्स्ट ही विल डू? क्या कर लेगा? 2-3 लोगों को जेल में डालेगा. उससे क्या होना है भाई? पहले भी लोगों को जेल में डाला है. कौन सी कोई पार्टियां तबाह हो गई? कौन सी को उनका पॉलिटिकल फ्यूचर इरेज हो गया? इमरान खान इज हाउ ओल्ड राइट नाउ? वो उनकी 2-3 साल के नए साल में मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा. 71, 72, 73. So let's say a political life of 10 years give or take. बिलावल की क्या उम्र है? 35. ये किसी ने मुझे रात को कंस्पिरेसी थ्योरी दी
कि मिनिमम एज 35 है, इसलिए ये अक्टूबर में इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि बिलावल आए तो वो 35 का हो। मुझे याद है एक दफ़ा JUI के एक मौलवी साहब ने, कोई 8 साल हो गए, मुझे कहा था कि आपको पता नहीं है, एक पूरी प्लान बनाई जा रही है कि मलाला को ये मुल्क दिया जाएगा। मैंने कहा कि सर मुझे डेट बता दें ताकि मैं जश्न मनाऊं। नो लेकिन पॉइंट इज कि यार देखो, ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह होती है। आई डोंट थिंक बिलावल इवन दे वांट टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी तो उसकी ग्रूमिंग हो रही है ना सर, और ठीक ठाक हो रही है। माई पॉइंट इज डिफरेंट। देखो 10 साल बाद इमरान विल बी इन हिज 80s, बिलावल विल बी 45, और ये जो नई पौध तैयार हो रही है सुलेमान शरीफ वगैरह, मुझे नहीं पता ये क्या, नहीं जो भी है, योर ओपिनियन ऑफ देम इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ, माय ओपिनियन ऑफ देम इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। पॉइंट इज कि एक सेकंड जनरेशन सक्सेशन इन पार्टी की तो है, ये कौन किसको लाएंगे? मूनिस को हो गया तो टेक ओवर तो हो चुका है। मैं प्रैक्टिकली मेरा तो ख्याल है कि फ्यूचर चेयरमैन पीटीआई का मुनिस सिलाई होगा एट सम पॉइंट। हां, यू थिंक सो? ऑफ कोर्स। लेकिन पॉइंट इज कि वो बात तो नहीं होगी ना, इट वोंट नेवर बी द सेम पीटीआई। सो पॉइंट इज कि माय ओपिनियन दे शुड प्ले द लॉन्ग गेम। यू कैन नेवर प्रेडिक्ट एनीथिंग दैट विल हैपन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि शाह महमूद कुरैशी को कुछ नहीं मिलेगा। बुरी बात लेकिन सच्ची बात है, लेकिन बुरी बात। वेरी रूड ऑफ यू यार, यू नो। सेंट्रिज्म का हम जिक्र कर रहे थे। आप जब सेंट्रिज्म का जिक्र करते हैं, दैट्स जनरल फिलॉसफी राइट, बट आपने ये भी बोला है कि ह्यूमन राइट्स में आप सेंट्रिज्म नहीं हो सकता। आई थिंक समटाइम्स पीपल assume centrist is not taking any position at all on anything. ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्लाह मियाँ और इब्लीस के बीच में एक मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे। देखो, टू टेल यू द ट्रूथ, ओके, आई मीन इसका मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बताऊं कि ये क्यों हुआ। तो मतलब मैं कहता था ना यार कि हाँ ठीक है कुछ हुआ है, मैंने कहा देखो सही है यार, आई मीन देखो उसका ये व्यू है, वो भी मतलब गलत नहीं है पूरी तरह से, आपका ये व्यू है, आप भी मतलब चलो 70% उल्लू के पट्टे हैं, वो चलो 65% उल्लू का पट्टा है। हाँ, तो ये पॉइंट है, तो दे लाइक व्हाट इज ये ब्लडी सेंट्रिस्ट। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या होता है, you know, तो at that point I didn't even know that there was such a belief, because these Americans, I love these Americans ना, हर एक चीज को नाम देना होता है, हर एक छोटे से deviation from whatever, अच्छा ये वो है, I mean it's hyphen right? अब तो अल्फाबेट सूप बन गया है ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने नजरिए हैं, कितने फिरके हैं, कितनी जिनसे बची रह गई है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं आइडिया। किताब देते हैं कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आई मीन इट्स अ पूरा स्पेक्ट्रम राइट। सो आई डिड इट मोस्टली जस्ट टू पिस पीपल ऑफ, यू नो। मैंने कहा कि ठीक है यार, आप कहते हो तो होगा। मैं So for the longest time I still have no real idea what it means to, I know, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं personally इसका क्या मतलब है मेरे लिए। इसका मतलब है कि I don't necessarily have to go completely with one view or the other view। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं देखें आप कातिल हैं और आप मकतूल हैं तो बीच में कहीं मिल लेते हैं। नहीं यार, some things are out of the bounds of discussion, ठीक है। ह्यूमन राइट्स पर कोई सेंट्रिस्ट पोजिशन नहीं है, ठीक है। आई मीन मर्डर पे कोई सेंट्रिस्ट पोजिशन नहीं है। So there's nothing like that, but I don't have to go from one ideological extreme or go for another ideological extreme. देखो, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे लिए तो नजरियात एक बुफे है, हाँ, just like philosophy। जरूरी नहीं है कि मैं 100% इसका मैं मतलब मुरीद बन जाऊं, because that means कि मैंने अपना दिमाग तो बंद कर दिया है। So I might take some elements from this person's philosophy that I agree with. I will expand them with my own personal experience, और जहां मैं बैठा हुआ हूं, because I like स्विट्जरलैंड की सोशल फिलोसफी पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होगी। आप कोशिश भी कर लो तो नहीं होगी ना, and that's a mistake that a lot of people make। हम वहां के आर्ग्यूमेंट्स को कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अभी सारा जो ट्रांसजेंडर का डिबेट चल रहा है, हाँ, मुझे हंसी आती है इसको देख के, क्योंकि वो उसी टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिस, नॉन सिस, बाइनरी, नॉन बाइनरी, दिस दैट। वो भाई आपकी यहाँ पर 4000 साल पुरानी रिवायत है, पहले आप उसको देखोगे या नहीं देखोगे? हाँ, और वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस जस्ट बिकॉज दिस इज व्हाट्स शोइंग अप ऑन योर ट्विटर टाइमलाइन। I think that's what you're talking about, these 4-5 people on Twitter। लेकिन अगर आप actually, Shehzadi Rai was on this podcast, yeah, we just spoke with her a couple days ago। वो बातें कर रही है, वही बात कि भाई लॉ, मैं उनकी बातें कॉपी पेस्ट करके, अच्छा मैं आपने भी वही सुनी हुई है तो ये ना तो या एंड इस मुल्क की थोड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो लोग वायरल हो जाते हैं, हाँ, उनकी बातें
समझा जाता है कि कम्युनिटी की बातें हैं, सब लोग उस तरह सोचते हैं, एंड दैट सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट हर्ट्स द कम्युनिटी अ लॉट मोर देन ना आल्सो nutsplaining हमने रिसेंटली ट्विटर नहीं कहीं किसी और पॉडकास्ट पे आपने ये डिस्कस किया हुआ है, चलो बता दें नहीं nutsplaining ना कि जैसे आप एक किसी भी फैक्शन फिरके या आइडियोलॉजी के सबसे एक्सट्रीम बंदे को उठा के कहो कि यार देखो ये ऐसे ही होते हैं सारे. So that's nutsplaining. Again, it's a bad faith argument. It's a straw man argument, but it's a typical one. So I don't have time for that anymore. इतना वक्त ही नहीं बचा अब लाइफ में यार कि बंदा इन बकवासों पे टाइम गुजारे. लेकिन देखो हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है ना यार, उसमें मैंने काफ़ी मज़ेदार डीप डाइव ऑन दिस. यहाँ पर मसला शुरू होता है क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से, जो ब्रिटिश के ज़माने में नाफिज हुई थी. क्योंकि जब ये गोरे आए थे ना तो उनको समझ नहीं आई थी कि यार ये कौन है, ये क्या है. You know, they're dressing like women or some of them are dressing like this, और ये अजीब अजीब इनकी हरकतें हैं, and it's all very immoral because वो आ रहे थे अपनी विक्टोरियन सेंसिबिलिटी को लाके. ब्लैक है या वाइट है, राइट? हमारे यहाँ काफी शेड्स ऑफ ग्रे थे जो उनको समझ नहीं आई. अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने पूरे मतलब ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, या उस वक्त हिजरा वाज द टर्म यूज्ड, को क्रिमिनलाइज कर दिया. दैट पुश्ड इट अंडरग्राउंड. दोज वैल्यूज देन वर इनहेरिटेड बाय द पाकिस्तानी इंडियन मिडिल क्लास. ठीक है, आई मीन मैं बहुत एक जनरलाइज बता रहा हूँ. आप सही है, प्यूरिटैनिकल जो सोसाइटीज हैं वो हमारी नहीं थी, वो हमारी नहीं थी. फेजेस आए थे, फेजेस आते हैं, हमेशा आते हैं. कोई ना कोई मिसाल ये देखें आप, भाई जाहिर बात है औरंगजेब ने चीजें की, बिल्कुल की, बट अगर आप ओवरऑल जिस तरह लोगों की एग्जिस्टेंस थी वही ना. मीन औरंगजेब की मिसालें लेना वुड बी दैट nutsplaining थिंग. वो भी नहीं, nutsplaining भी है, एंड आल्सो औरंगजेब का भी यार. आई मीन देयर आर नुआंसेस देयर ना, बिकॉज़ देखो अब ये भी तो चेक करो ना कि सिविल वॉर में जिन फैक्शंस ने उनको सपोर्ट किया उनको तो उसने सराहना तो था ना, you know, but even then there were Hindu generals and so on and so forth. Even then there were grants given to temples. Yes, there were temples destroyed as well, but then some of them were done by non-Muslim rulers as well. अब देखो ये again या तो you view it in whole cloth or you don't view it at all, as far as I'm concerned. Same thing applies to Ranjit Singh. उन मस्जिदें भी बनाई. रंजीत सिंह का भी वही सीन बनता है. बहुत इस तरह के एग्जांपल्स. अब देखो, अब अगर आप रंजीत सिंह को you want to paint him as a fanatical anti-Muslim, तो आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी. लेकिन अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो आपको उसमें मिल जाएगी. आई थिंक मोदी के साथ भी यही है. आई थिंक अ लॉट ऑफ इवन क्लासिकल इंडियन रूलर्स के साथ भी यही होता है. आई मीन फॉर एग्जांपल बीच में देयर वर मूवमेंट्स अगेंस्ट बुद्धिज्म, लेकिन इसका ये अगर इससे आप ये निकालें कि ओ एवरी इंडियन रूलर वाज ट्राइंग टू वाइप आउट बुद्धिज्म, दैट वुड आल्सो बी इनकरेक्ट. यू नो, तो आई मीन अगेन, और दूसरी बात है कि यार आई मीन अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली अबाउट इंडिया, इट्स अ वास्ट ब्लडी कंट्री यार. हाँ, बहुत रकबा है, बहुत लोग हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के हुक्मरान आए हैं. तो एक वन साइज फिट्स ऑल चीज तो आप अप्लाई ना ही करो तो बेहतर है. वो एक अलग बात है कि वी फाइटिंग आवर प्रेजेंट पॉलिटिकल बैटल्स ऑन द बैटलफील्ड्स ऑफ द पास्ट. हाँ, हम वो पास्ट को अपनी उसी नजरियाती लेंस से देखते हैं. बट पास्ट डजंट गिव अ रैट्स एस about your ideology. When people say na कि oh the right side of history or the wrong side of history doesn't give a rat's ass about you or your sides. ये मैंने कल किसी के साथ किया, उसने बोला कि you will be on the wrong side of history. मैंने बोला तुम अमेरिका में बैठे एक ट्विटर अकाउंट चलाते हो, तुम समझ मतलब तुम कौन हो भाई? तुम्हारा एक ट्विटर अकाउंट है जैसे 10,000 फॉलोअर है, ये राइट साइड और रॉन्ग साइड हिस्ट्री तुम कर कैसे रहे हो? नहीं, I mean that's a little, I think it's a little arrogant to imagine that you know what the right side of history is. Maybe right now. What about 10 years down the line, 100 years down the line, 1,000 years down the line? Past is another country. आपने कल रात का प्रोग्राम वॉर ऑन इराक पे किया. आई एम श्योर जो लोग सपोर्ट कर रहे थे या जो वॉर ऑन टेरर कर रहे थे, आई एम श्योर दे थॉट दे वर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री. Probably. Or at least on the right side of the Halliburton stock options. चलें, वो तो जो इन पावर थे ना, बट जो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हम वॉर ऑन टेरर करेंगे, इसको वाइप आउट करेंगे, आई एम श्योर दे. तो मुशर्रफ थॉट ही I'm sure, and especially one thing that I often take issue with ना, how can this happen in 2023? क्यों भाई? ये तो मैं भी बोलता हूँ. नहीं, बट क्यों नहीं हो सकता? नहीं, what is special about 2023? होना नहीं चाहिए. I think that's what ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए. लेकिन to think that an arbitrary number makes a difference, because that just assumes that what human progress is linear. It's not linear, it's cyclical. मेरा तो ख्याल है कि कुछ व्यूज थे 1000 साल पहले जो हमारे आज के व्यूज से बहुत ज्यादा एनलाइटेंड है. कुछ व्यूज हमारे होंगे which are maybe more enlightened, and again enlightened according to our contemporary sensibilities.
राइट? अब इसके अंदर फिर बहुत ज्यादा डीप चले जाओ तो फिर आप कंप्लीट रिलेटिविज्म में आ जाते हो, व्हिच इज आल्सो डेंजरस. इट्स इम्पॉसिबल, राइट? जिस तरह आप लोग कहते हैं कि वीगन्स कहते हैं कि भाई 15-20 साल बाद जो भी बीफ खा रहे हैं ना उनको देखा जाएगा एज जेनोसाइड मर्डरर्स. अब बताएं. नहीं, मैं तो फिर फुल नस्ल कुशी. फिर तो हम सब हैं ना. फिर तो लिटरली नहीं, अगेन वो भी ना, बट आई मीन थोड़े से नट्स हैं. हो सकता है दैट्स वेयर द वर्ल्ड इवॉल्व्स टू. हो सकता है, मे बी, हु नोज. मे बी. बट टू से कि आज जो बीफ बर्गर खा रहा है वो ईवल है क्योंकि 25 साल बाद दुनिया ऐसी हो सकती है, आई थिंक दैट्स अ रिडिकुलस आर्गुमेंट टू मेक. आपने इंडिया में बड़ी नुआंस बात की, लेकिन अक्सर आपको इस बात पे तनकीद भी होती है कि आप आई थिंक मोदी को रिलीजियस, नेशनल, फैशिस्ट. नो, बट आई स्टिल से दैट. तो हाउ डू यू व्यू इंडिया एंड मोदी? देखो, I mean, I'm sitting viewing it from there. I will say this again, and thank you all, because every time I say something like that, कम से कम आप में से 6,000 लोग तो आके कमेंट कर देते हैं. तो मैंने पूछा इसलिए था कि आपने एंगेजमेंट आए. पूछा है, मुझे पता है इसको मैं क्लिप करूंगा. हाँ, जिस तरह उज़ैर यूनुस वायरल हुआ है ना, अब आप इंडिया में. मैं इसलिए करता हूँ. मैं भी इसलिए करता हूँ. जैसे बड़ी मजेदार बात है कि वो कपल डेज अगो ना, तो वो शाहजेब जिलानी, माय को-होस्ट शाहजेब जिलानी ना, तो वो गया हुआ था, ही वाज इन दुबई. अच्छा, तो क्या कहते हैं हमारे प्रोड्यूसर ने ना, अच्छा वो ऑब्वियसली अपने मंत्री बन कर आ गए थे, मंत्री बन के आ गए थे ना, फुल मतलब वेस्ट कोट ये वो. तो मैंने शुरू ही ऐसे किया, मैंने कहा और ये देखें मंत्री जी, और उन्होंने नमस्ते किया उन्होंने. मैंने कहा पक्के तुम रॉ एजेंट लग रहे हो. तो उसके नीचे 2 कमेंट आ गया, यू सी ही हेट्स इन दिस जिहादी, बिकॉज़ वो जे और जे का बड़ा मसला होता है ना. जिहादी जरार छोड़ो, जरार द जिहादी, ही हेट्स देम सो मच, ही इज ब्रिंगिंग रॉ इनटू इट. मजाक है. आई मीन, आई अंडरस्टैंड दैट द सेंस ऑफ ह्यूमर इज नॉट परहैप्स एज इवॉल्व्ड, और आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल. तो अगर उनमें से अगर 20% भी पागल हो या बेवकूफ हो, सो यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 200 मिलियन पीपल, 300 मिलियन पीपल, काफी बंदे हैं यार, बहुत ज्यादा हैं. नहीं देखो, मोदी का तो माय स्टांस रिमेंस द सेम. I will say categorically that I think he is a mass murderer. I don't think that he's actually I think he's a megalomaniac more than he is an ideologue. Yogi Adityanath, I believe, is a true believer. He's a lot more dangerous. He's a lot more dangerous. At the same time, I mean, now see, I don't understand why people find this to be a contradiction. I am great admirer of India's economic success. यार, मनमोहन सिंह यार क्या जीनियस बंदा था यार. क्या उसने फाउंडेशंस लिए की. आई मीन, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अब मैं एग्जैक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन शायद आउट हो जाती है, बट आई थिंक कि ये जो IITs एंड ये जो सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक बुनियाद, ये तो मेरा ख्याल है कि शायद नेहरू के वक्त पे आई थी ना. तो यार अब वो देखो कि उस दरख्त ने क्या फल दिया है. हमारे यहाँ ये है कि 3 महीने दरख्त उगता है, कहता है कि यार फल नहीं आता, फिर कोई कहता है कि यार मेरे जो चाचे का बेटा है ना वो बड़ा सही माली है, उसको लगा दो. वो जाके वो दरख्त को ही बेच देता है. डेमोक्रेसी ने दिया. अबे ठीक, अब चलने तो दो. ठीक, नहीं तो आप उनकी मिसाल देखो ना. आई मीन सही है यार. आई विल डीपली क्रिटिकल ऑफ द इंडियन स्टेट्स. पर अभी यार राहुल गांधी को नायल करती है. पता है यार. और क्यों किया? लाजवाब डेफेमेशन. या बट यू नो व्हाट, ही सेड के सारे मोदी चोर होते हैं. कि यार ये सारे चोरों के साथ मोदी क्यों जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो अपेरेंटली जो बैनुल अक़वामी बरादरी और मोदीज ने कहा ना कि हाय हमारा दिल दुखा दिए आपने, तो उसको यार नायल कर दिया बेचारे बच्चे को. इमेजिन अगर ऐसे यहाँ नायल हो रहे होते किसी को चोर बोलने पे, तो आई थिंक कोई पॉलिटिशियन बाहर होता ही नहीं. हाँ, लेकिन पॉइंट है, हाँ ये भी है. हाँ ओ यार, यू राइट. नहीं, यहाँ पर भी हमने बड़ी अजीब और गरीब चीजों पे लोगों को नायल किया. नवाज शरीफ का केस देख लो यार. अब इसी दैट्स माय प्रॉब्लम. आप चाहते हो कैसे पीटीआई के सपोर्टर आ जाए कि जी हमारे लीडर के खिलाफ जितने भी केस हैं वो बेबुनियाद हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं. अगर आप गलती से पूछ लो कि यार नवाज शरीफ नहीं, वो तो सही है, वो तो उसको तो डिजर्व करना था, वो तो डिजर्व करता था. सो पॉइंट इज, आगे के सवाल उनसे पूछे, पैनामा जजमेंट थी क्या, वो उसके मिले ना चोरी, जजमेंट क्या थी, किस बात पे नाहल हुआ. अभी मंसूर अली खान ने किसी एनालिस्ट से भी टीवी पे पूछ लिया, उसको भी नहीं पता था. नहीं पता होता हमारे ज्यादा एनालिस्ट को. नहीं पता होता. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिक? मतलब लोग अज्यूम करते हैं, जब मैं भी इसी तरह की बातें करता हूँ, कि मैंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा था, मैंने ही ज़ियाउल हक के कानून लिखे थे. पीपल आर लाइक, इन अ कंट्री लाइक यू वेयर देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अपार्थाइड, जहाँ कुछ माइनॉरिटीज के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेज हैं, आप कैसे इंडिया को क्रिटिसाइज करें? माय रिस्पॉन्स इज, तो आप आ जाएं, आप बन मेरा मुंह मेरी मर्जी. मैं अभी बैठ के मैं रवांडा को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ. तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? आजकल मैं कम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ ओवरवेल्म्ड विद, लेकिन चीजों को थोड़ा चिल होने दो, तो आप फिक्र ना करें, अभी राइट बैक. जस्ट बिकॉज़ नो, आई लव यू गाइस. अब मेरे आधे तो YouTube कमेंट्स यहाँ से आते हैं यार,
और मैं मजाक के अलावा अब तो मैं जानबूझ के उंगली करता हूँ। हम तो बड़े मुकेश अंबानी के थैंकफुल हैं, उन्होंने इंडिया में वो दिया तो उसकी वजह से हाँ लोग देख रहे हैं। हाँ, नो आई एम फाइन विद दैट यार, इट्स ओके। जरा हटके लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट बिफोर वी जंप इनटू द क्वेश्चंस पीपल हैड एज वेल। कैसे चल रहा है अब तक? कैसे चल रहा है? एक चैनल जिसमें सब, मतलब चैनल तो नहीं, एक मीडिया लैंडस्केप जिसमें सब जिसको गालियां दे रहे होते हैं, 3 लोग आराम से बात कर रहे होते हैं, ये चीज चल देखो हमारी बड़ी एक डेडिकेटेड व्यूअरशिप है तकरीबन 110 लोगों की। जब मेरी वालदा देखती है तो खानदान वाले इंक्लूड करें, खानदान वाले हटा दें तो फिर कम हो जाते हैं। 100 पे 100 कर लो, 100 पे तो 100 से कम तो पैसा ना होना यार, खुदा का खौफ करो। अब नहीं चल रहा है यार, लुक आई डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मच। देखो तुमने वो मेरे बचपन और आपके बचपन में मेरा ख्याल है कि 1-2 दहाइयों का तो फर्क है। बट डू यू एवर वॉच द रोड रनर कार्टून? ऑफ कोर्स या, उसमें साकिब निसार उसके पीछे भाग रहा होता। नहीं दैट्स द बग्स बनी वाला, रोड रनर इज द एक्मी वाला, एक्मी वाला। तो आपको याद होगा ना कि वो वाइली कोयोटी, यू नो, भाग रहा होता है और फिर उसको पता नहीं लगता क्योंकि वो हवा में भाग रहा होता है, और फिर जब वो नीचे देखता है उसको पता लगता है कि यार मेरे पैर तले तो जमीन ही नहीं है, फिर वो गिरता है। सो आई नेवर आस्क हाउ द शो इज रनिंग। मैं कहता हूँ कि यार चल रहा है सही है, तनख्वाह मिल जाती है। हाउ मच डू यू पे इनटू कंसिडरेशन रेटिंग्स? जिस तरह आपने जिक्र किया था कि आप लोग, बड़ी तनकीद हुई जी फ्लड्स पे बात नहीं होती, लेकिन आपके प्रोड्यूसर ने आके बताया कि जब आप लोग फ्लड्स पे बातें करते हैं तो वो तो मैंने खुद देख लिए थे, रेटिंग 70% गिर जाती है, मोर और लेस। सो इज दैट अ कंसिडरेशन कि आपको दिल में पता है टॉप स्टोरी फ्लड्स होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल नॉनसेंस है ये नॉनसेंस है, उसके बावजूद किया है ये इतना हम कर लेंगे कि चलो सही है यार, लेट्स ओपन विद व्हाटएवर पीपल apparently want to hear, you know, जैसे पॉलिटिक्स हो गया या ये हो गया वो हो गया, और बाद में शो में ये चीज़ें भी हम ऐड कर दें। सो यू कैन डू इट लाइक दैट। आई मीन थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, ज़रूरी नहीं है कि तुम लीड उससे करो। फॉर अ लॉन्ग टाइम वी डिड, यू नो, बट देन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच मैन सरप्राइज मी ऑल्सो, यू नो। जैसे अभी हाल में, यू नो, द TDF मैग्निफिसेंट सेंटर ना, तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हुई थी, एंड देयर वाज दीस बच्चास फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, जहाँ की मतलब महीने की वो फीस मतलब 3,000 से कम थी, ऐसे कुछ थी। तो उनके बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट्स थे, एंड दैट क्लिप वाज वेरी वेल रिसीव्ड। वो बच्चे बहुत अक्लमंद थे जिनसे आपने सवाल पूछे। हाँ यार, वो बहुत प्यारे बच्चे थे, तो यार आई मीन फिर बाद में मैंने सोचा कि यार व्हाई डिडंट आई टेक दैट एज द टॉप स्टोरी, यू नो, बिकॉज आई डिड इट 30 मिनट्स मार्क के बाद, यू नो। लेकिन आई थिंक वो अगर मैं टॉप स्टोरी भी करता तो इट वुड हैव बीन मे बी इवन मोर अप्रिशिएटेड। तो बहुत वक्त नहीं, आपको पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ क्लिक करेगी, क्या चीज़ क्लिक नहीं करेगी। कभी कोई ऐसी चीज़ होती है मैं कहता हूँ यार ये तो डेफिनेटली पीपल विल लाइक दिस, एंड नोबडी बॉदर्स। समटाइम्स आई एम लाइक दिस इज द क्रैपीएस्ट शो वी एवर डन इन आवर लाइव्स, एंड पीपल आर लाइक वाह यार क्या बात की आपने, तो अल्लाह जानता है क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। सहरी का टाइम होने वाला है, जरा रन थ्रू करते हैं इन क्वेश्चंस में। डू यू रन योर ओन ट्विटर और इज इट दानियाल? हु इज दानियाल? What happened to Geo English? Oh, Daniel, my son. No, I run my own Twitter, obviously, yaar. Geo English died before being born. It was stillborn. क्या मसला क्या था? व्यूअरशिप नहीं है इंग्लिश की, मतलब डॉन ने भी तो यार भाई इस मुल्क में इंग्लिश डेडिकेटेड इंग्लिश चैनल नहीं चल सकता unless you have a state willing to burn several crores of rupees every month. How, what are the yardsticks of a substantive analysis? ये क्या बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ लिया भाई। Well, are you okay? That's it. I mean, थोड़ा सा लंबा है इसका. If I understand it correct, यार देखो, you have to have knowledge about what you're talking about. Then you have to have the humility to accept what you don't know. ये बड़ा important है. ठीक है, आप अकले कुल नहीं है और आप हर फन मौला नहीं है. I would say defer to experts if there's something that needs deferring to experts. Try not to let your personal likes or dislikes color your analysis. बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप एनालाइज यहाँ से नहीं करते, ये आपका दुश्मन है। यू हैव व्हेन यू एनालाइज, व्हेन यू मेक प्रोजेक्शंस, तो ये नहीं है कि यार नहीं लेकिन यार मुझे ये बंदा पसंद है यार, काश ये बंदा कामयाब हो जाए। नहीं, आपने ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है, यही कह सकता हूँ। इसमें बेहतर नहीं है कि कार्ड्स ऑन द टेबल रख दें, क्योंकि यूजुअली जो लोग आके प्रिटेंड करते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल हूँ वो सबसे ज़्यादा बायस्ड होते हैं। वो कभी कोई करेगा नहीं, कार्ड्स ऑन द टेबल नहीं करेंगे। I mean obvious तो I would respect that more. But isn't it obvious? चलें हम दूसरी तरफ तनकीद करें कि यार इमरान रियाज खान रैली में साथ खड़ा होता है, वो जर्नलिस्ट कैसे हो सकता है? बट हामिद मीर, अगर हम बोलते हैं यार हमारी साइड की बातें कर रहा है, बट हामिद मीर भी तो जलसों में खड़े हो चुके हैं साथ। I think slightly different context था वो। क्या? If I don't remember exactly, wasn't that something to do with protection of journalists type चीज़ कोई ऐसी? नहीं, आप असद तूर की बात कर रहे हैं। नहीं, वो आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान के जब हो रहे थे, आई थिंक
if I am not mistaken. Please fact check me if I am. I देखिए, think उन्होंने स्टेज पे I आके would speech भी have की to थी. see exactly कि क्या हुआ था. अगर ये हम देख लें तो फिर उस पर बात हो सकती है. In the चले, meantime दूसरे क्वेश्चन पे इन चले जाते हैं. आइसोलेशन अगर हम बात करें कि एक हाँ. पार्टी के जलसे के स्टेज पे अगर कोई जर्नलिस्ट स्पीच कर रहा है, देन वो जर्नलिस्ट नहीं है ना. नहीं, you should not. ये this is the red line. This is a red line. And journalists who take a government job, जिस तरह I think Fahad Hussain is brilliant, but now that he's in the government, But he's no longer a journalist now. can he come back? यार he can come back, लेकिन आएगा तो हमेशा ठप्पा तो होगा ना. ठप्पा तो हमेशा होगा. किसी ने नजम सेठी का भी पूछा था, if he's taken a government job, over, खत्म. But Najam Sethi साहब goes back and forth a lot ना यार. But is that acceptable in journalism? Well, he seems to be doing it. Look, I am personally hesitant about these things. ठीक है, that's my personal opinion. बहुत लोगों का एक बहुत मुख्तलिफ opinion है. मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा कि मैंने पूरी ताहयात मैंने यही काम करना है. Maybe I'll go into something else, you know. लेकिन फिर एक चीज़ होती है full disclosure. Okay? Like for example, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. ये कुछ लोग हैं some academics और वो थोड़े से political हकूक़ खल्क़ के साथ affiliated. अमर अली जान उसका ही एक पुरज़ा था. तो देयर इज़ दिस प्रोफेसर नौशीन. तो उन्होंने काम किया ये लाहौर के शादमान इलाके में, 2-3 और इलाकों में, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, कि ज़मीन के अंदर कितना सीसा है, लेड पोल्यूशन, और पानी में कितना है ना. दे फाउंड आउट द एंटायर एरिया ना इज स्टंटेड एंड दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम लेड पोल्यूशन. अच्छा, तो उन्होंने भी मुझे एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप हमारी एडवाइजरी बोर्ड पर आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे. तो इवन दैट आई हैड हेजिटेंस अबाउट. अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं थी. इट वॉज अबाउट हेल्थ एंड सोशल जस्टिस की बात थी. लेकिन मैंने कहा कि यार देखो, लेकिन अगर मैं फिर कभी आपकी प्रोजेक्ट को कवर करूंगा तो मुझे पहले बोलना होगा कि जी मैं इनके एडवाइजरी बोर्ड पर भी हूँ, यू नो. तो फॉर मी इट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई कांट रैशनल पाकिस्तानीज़ यूनाइट? हैं तो 6. अगली दफा हम मिलेंगे तो आपको भी बुला लेंगे. जी बिल्कुल. आप साथ में जाएं. Do you expect Imran Khan? Did you expect Imran Khan to have this crazy support after an unsatisfactory? No. Not like this. Really? Not immediately. Not like this, यार. तुम्हें February March का ग्राफ नहीं याद इनका? तो फिर क्या कैसे हुआ ये? हो जाता है बस यार. मौजे. नहीं, अब हो जाता है. मैं और क्या कहूँ यार. नहीं, I didn't expect this much. I expected some, but I didn't expect the level of it. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं खुल के मानता हूँ. लेवल उतना ही है जितना प्रोजेक्ट हो रहा है, या डू फील लाइक? नहीं, मेरा ख्याल है ठीक ठाक है बॉस. I think that a lot of my friends and colleagues, I think वो wishful thinking है. I think it's maybe इस तरह नहीं है. Maybe नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कौमी सुनामी है यार, लेकिन सपोर्ट बहुत है. देखो आप ये कभी ना देखो, दो अलग चीजें होती हैं, ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपका सपोर्टर जाकर आपके लिए गिरफ्तारी देगा. आपको जेल भरो तहरीक और इस तरह की जो अजीब व गरीब मुहिम है ना यार, वो नहीं चल सकती यहाँ पे ना. बिकेम अ फोटो ऑप, इट वाज रिडिकुलस. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको वोट नहीं देगा. एंड ऑल्सो बेयर वन थिंग इन माइंड यार, बेयर वन थिंग इन माइंड. आई डोंट थिंक कि एक तो फैक्टर है कि दे लाइक इमरान. आई थिंक द अदर फैक्टर इज कि दे हेट एवरीवन एल्स मच मोर. ये कभी ना भूलें. See, ये एक बहुत बड़ी बात है. एंड फ्रैंकली इस हुकूमत, दिस गवर्नमेंट इज नॉट डन इटसेल्फ एनी फेवर्स. ठीक है, मतलब भंड के बाद भंड, और फिर कहते हैं अब्बू बचा लो हमें. आई मीन यार मजाक बन गया है. बिल्कुल, वो जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट था, वो भी वोट को इज्जत दो खान के. सर आपने एस्टैब्लिशमेंट भी गोद में बैठना है, आप बैठें, कुछ करके तो दिखाओ. समदी साहब को आप वजीर खजाना बना देते हैं. हर दूसरे दिन वो बंदा दुआ पोस्ट कर रहा होता है कि मोमिन को सब्र होनी चाहिए. भाई, आई डोंट वांट टू बी प्रीच्ड टू बाय माय फाइनेंस मिनिस्टर. मैं चाहता हूं कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री संभाले. हाँ, अगर मुझे मतलब दावत इस्लाम सुननी होती ना, मैं अपने मौलवी साहब के पास भी जा सकता हूँ. ये अच्छा है. इसाक दर्स अच्छा है. ओके, दैट्स एक्सीलेंट. अगली दफा ये कोट ट्वीट ये मैं अभी करने वाला हूँ. हाँ, पॉडकास्ट आने से पहले कर दें. नहीं बिल्कुल नहीं. हाँ, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा जुमला है. अफगान तालिबान एंड टीटीपी कनेक्शन, व्हाट कैन पाकिस्तान डू अबाउट इट? नथिंग. आई थिंक यू हैव टू ब्रिंग द पेन टू द अफगान तालिबान. Really? Oh yes, really. You think we have to go to war? Not go to war, but I think we have to stop bending over backwards for them. ठीक है ना, सारा उनका सामान यहाँ से ही जा रहा है. वही आपके बॉर्डर हम पे हमले करते हैं. Look, they are never going to reconcile to you. ठीक है.
एक सवाल उठाया था द मोमेंट काबुल फेल इसके यार वन द क्वेश्चन आई रेज वाज कि यार देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीटीपी विल बी अ डिफाइनिंग थिंग इन पाक अफगान रिलेशंस. तो आपने वो देख लिया है. Very little things have been जब से गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं उन लोगों ने तो आपने देखा है कि क्या हाल हुआ है. राइट. अब आई एम नॉट टेकिंग एन एक्सट्रीम लाइन, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक यू गो इन दैट, बट आई थिंक दैट देयर हैव टू बी कॉन्सिक्वेंसेस. बहुत गालियाँ पड़ी थी मुझे, लेकिन मैंने बोला था यही होगा जो हो रहा है. एंड पीपल जो थिंक टैंक्स सपोर्ट करें, नहीं टीटीपी और अफगान तालिबान फ़र्क है, अब देखना टीटीपी को ख़त्म कर देगा अफगान तालिबान. देखो लॉजिकली अगर आप देखते कि बिल्कुल रैशनल एक्टर्स हैं तो हाँ वो लॉजिक था, बट दीज आरंट रैशनल एक्टर्स. आई मीन वो उनकी अपनी एक रैशनैलिटी है जो आपकी और मेरी रैशनैलिटी नहीं है. आप जिन लोगों के साथ लड़ रहे थे, पाकिस्तान के कहने पर आप अपने साथ वाले सोल्जर को मार देंगे क्योंकि वो पाकिस्तान, आई थिंक इट वाज ridiculous notion. Is it the first time the media is not in control of the military establishment? You think the media is not in control of the military? But there was never in. देखो, okay. Now again, absolutist statement से मैं तो दूर भागता हूँ ना. गटर लेन्स जो ऊपर रही हैं हमेशा से, वो नीचे तो नहीं आई. Sorry, मतलब जिस तरह आप बॉलिंग करते हैं तो आप गटर लेन्स ऊपर कर देते हैं कि यार बॉल इसमें खेल लो, इतना इधर जाना ना उधर जाना. It's not like those have been broken. नहीं, I don't actually, मुझे आपकी एनालिसिस सर आप बॉलिंग गए कभी? यार बहुत कम. नहीं, I mean मैं समझ पता है गटर लेन्स क्या होती है, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि गटर लेन कौन है और मेन कौन है और बॉल कौन है. देखिए मीडिया में तो आसान अल्फाज में बता दो. मीडिया में तो सभी गटर लेन. हाँ ये भी है. नो बट द आइडियाज जो रेड लाइंस हमेशा से रही हैं वो अभी भी तो हैं. In times of chaos you can get away with a lot more. In times of chaos. मतलब जैसे आजकल जनरल्स के नाम ले सकते हैं अब टीवी पर. नहीं पागल हो गए हो. नहीं ले सकते, जनरल फैज नहीं बोल सकते आप टीवी पर. तो रिटायर्ड. हाँ रिटायर्ड पे तो ओपन सीजन है सर. इज दैट न्यू? नो. आई मीन जनरल मुशर्रफ हुआ था ऑब्वियसली, बट ही वाज द मुशर्रफ के बारे में भी बोला था आफ्टर ही वाज गॉन. बट दैट मेक्स सेंस राइट, ही वाज द प्रेसिडेंट. बट राहिल शरीफ का तो इतना कुछ नहीं हुआ था. राहिल शरीफ के क्रेडिट में इतनी चीजें. राहिल शरीफ मैनेज्ड टू गेट आउट ऑफ दिस विद हिज रेपुटेशन मोस्टली इंटैक्ट. अच्छी बात है. पता है जब बंदा टाइम पे चला जाता है ना, इज्जत के साथ जाता है. मोमेंट आपकी एक्सटेंशंस और ये आस्क फॉर एन एक्सटेंशन. वेल देखो वेदर ही डिड और ही डिडंट गेट इट राइट. तो पॉइंट इज, मैं तो बात कर रहा हूँ जो हुआ है ना. अब उनके दिल में क्या था, नियत स्कैनर तो मेरे पास नहीं है ना यार. What have been your best and worst interactions with a fan that stick out in your mind? Okay, well, one of the best that I can think of is that I recently met a lovely couple, and they had a little baby called Zarar. Oh. हाँ. And नहीं अब मैं clarify भी कर दूं कि उन्होंने कहा कि जी ये 30% आपसे भी influence था, फिर और भी Zarar होंगे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था. So I was very touched. So फिर मैं, because I love babies, you have to understand, and I'm very good with children, weirdly. Okay, I don't know why. And babies get quiet usually when I'm with them, like they don't scream. लेकिन ये चीखने लग गया बेचारा, तो फिर मैं उसको वापस दे दिया. बच गया आप. हाँ, worst का गला भी पकड़ सकते थे. worst का I can't really think of anything. I mean यही worst होता अगर वो बोलते 100% तुम्हारी वजह से, चलो ये भी हो सकता है. लेकिन मतलब वो ऐसे कोई स्टॉकर टाइप चीज नहीं है. I mean एक दो दफ़ा कोई अजीब गरीब मैसेजेस आए थे कि यू नो आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू मीट यू, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये कोई मर्दी होगा मुझे हाँ मतलब पता नहीं क्या करना चाह रहा है. तो मैंने तो कोई घास नहीं डाला. मैंने कहा कि लिसन आई एम वेरी मच मैरिड एंड आई लव माय वाइफ, थैंक यू, एंड लाइक यू नो लाइक जवेरी अपने असल अकाउंट से आओ. ये जो लोग कहते हैं ये वाकई इस तरह होते हैं कि इदारे हनी ट्रैप करते हैं लड़कियों के अकाउंट से और जर्नलिस्ट हो भी जाते हैं. यार मेरे पे तो कभी मौका हो सकता है कि यही था जो भी हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा. लेकिन आई मीन आपने भी सुने होंगे इस तरह के वाक़ये. हनी तो कम से कम मेयार की होनी चाहिए ना यार. मतलब प्लीज, आई मीन आई वाज लाइक आई एम इंसल्टेड बाय दिस. देखिए कुछ लोग आई मीन जितनी दफा मैंने दीपक पे ट्वीट किया, बंदा उसकी डिस्प्ले पिक्चर लगा के आ जाए मेरे पीछे यार, एटलीस्ट हाई बैक तो मैं कर दूं. आपको पता है जर्नलिस्ट किसी भी हनी में ट्रैप हो सकते हैं. कुछ लोगों को तो ऑफिस के बाहर मार भी पड़ी है. हाँ आई नहीं पता है. आई डोंट थिंक हनी ट्रैप्स, जर्नलिस्ट को हनी ट्रैप करने की जरूरत भी नहीं है. हम तो वैसे ही भूखे होते हैं. आप मतलब 3 समोसों की मार है. आई थिंक द हनी ट्रैप्स आर मोर फॉर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स. अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि किसी इदारे में उनके अपने गेस्ट हाउसेस में कैमरास भी लगे हुए हैं, तो अगर आप खुद से भी कुछ करें तो वो नहीं ये तो है.
गेस्ट हाउसेस में कभी नहीं, ना लेकिन देखो गेस्ट हाउस में मतलब गेस्ट हाउस में वो क्या हनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इज माय क्वेश्चन. नहीं तो अगर आप खुद से भी अगर हनी शहद कर रहे हैं और फॉर देम टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट टू ब्लैकमेल यू लेटर. आई रिमेंबर एक्चुअली आई थिंक कि पता नहीं कौन, अब मुझे यार बंदा का नाम याद नहीं आ रहा, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी. सो वंस देयर वाज सम हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, आई डोंट नो अफ्रीका, पता नहीं क्या था, बट आई लुक दिस अप, ठीक है. तो उसकी इस तरह की उसको हनी ट्रैप किया और वो जो भी आई थिंक पता नहीं कब CIA था या कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी, दे केम टू देम एंड केम टू हिम एंड दे सेड कि यू नो वी हैव ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स एंड ही लुक्ड एट देम एंड ही इज लाइक कैन आई हैव दीज. उसने पे 3-4 निकाली, उसने कहा कि यार आई वुड लाइक दीज टू बी ब्लोन अप और अगर आप मुझे 4-4 5-5 कॉपी इन सबकी दे दें मेरे अपने दोस्तों में बांटनी है. तो बंदे का एटीट्यूड ये होना चाहिए, हाँ भाई बोलो. ये जिस तरह आपने वो ब्रेक डाउन किया था ना कि परवेज रशीद की वीडियो नहीं है, एक तो आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इतनी देखी गौर से. मैं भूल ही गया था. इतने गौर से कुछ होता है बंदे को याद नहीं रहता है. इतने गौर से, एक तो वैसे वो भूलना मुश्किल है. नहीं, इस तरह की बहुत है. हाँ, yeah, I know man. Oh, now I remember. लेकिन अगर फ्रेम बाय फ्रेम जाना पड़ा था यार. लेकिन अगर वो आपने ब्रेक डाउन की थी और उसमें माशाल्लाह परवेज रशीद काफ़ी टैलेंटेड थे, तो हो सकता है वो बोले मैं ही हूँ ये. वो पहली लीक्ड वीडियो थी जिसमें पॉलिटिशियन बोले नहीं ये मैं ही हूँ. हाँ. ये नहीं सही है यार, सही है, ठीक है. गुड फॉर यू. क्या क्या करना पड़ता है इस मुल्क में, कसम से यार, मैंने तो कभी नहीं सोचा था. सोच आप जर्नलिज्म स्कूल में क्लास पढ़ा रहे हैं. This is true. ये पता ही अब now it's all coming back to me because मेरा ख्याल है कि मैंने इसको रिप्रेस कर दिया था अपने दिमाग के अंदर, you know. And then I'm like sitting there. हाँ, मैंने इस पे ट्वीट भी की थी. मैंने कहा कि यार I never ever thought कि मतलब एक दिन आएगा कि मैं मतलब परवेज रशीद की फेक पॉर्न वीडियो को मैं एग्जामिन कर रहा हूँगा यार. मतलब लाना तो मेरी जिंदगी पे यार. हाँ. सोचें जर्नलिज्म स्कूल में अब नाउ इट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ. मैं बड़ी मुश्किल से इस चीज को मैंने एक डब्बे में, चलो फाइन, नेक्स्ट टेड टॉक. नेक्स्ट टेड टॉक, या नेक्स्ट टेड टॉक. चलें चेंज कर लेते हैं ना टॉपिक. थॉट्स ऑन रॉबर्ट पैटिसन एज बैटमैन. गुड. नहीं, आई डिडंट हेट हिम. आई थिंक इट वाज अ गुड मूवी. इट वाजंट ग्रेट, लेकिन यार राइटिंग एंड प्लॉट यार खुदा के लिए आई रियली लाइक द रिडलर. वैसे आई लाइक दिस QAnon, you know, crazy white boy take. सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी. सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी. यार लेकिन मुझे एक चीज की वो देखो, एक तो ये जो बैटमैन एंड कैटवुमन ना यार लग रहा था कि भाई बहन है. जीरो केमिस्ट्री, जीरो, you know, and that cannot be between Batman and that should be like the sexual tension should be coming off the screen like Ebola. समझ रहे हो? इसलिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद था. नहीं. There's a difference between sexual tension and just out and out gratuitous sex in every scene. हाँ, आप और मैं बात कर रहे हैं, पीछे 4 लोग लगे हुए हैं. या खुदा का खौफ करो. That's cheap and that's cheesy and I don't like it. ठीक है, प्लॉट में. लेकिन इसमें तो यार बैटमैन एंड द बैट एंड द कैट की तो यार मतलब ये तो मतलब हीर रांझा वाली रोमियो एंड जूलियट वाला सीन है यार. हैज टू बी दैट. नो, बट देयर वाज नो केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ देम. सेकेंडली वो जो था कि लाइक कि ओ अच्छा सारी गेम ने अच्छा बैटमैन को स्पेनिश नहीं आती. Basically, the whole plot twist was this, na? Because Batman को Spanish नहीं आती. अच्छा, you are living in a city which is supposed to be the comic book version of New York. आपको Spanish नहीं आती. ये world's greatest detective है सर. Spanish नहीं आती आपको. सारा बंदा गूगल कर लेता है. हाँ, Siri से पूछ लेता है यार. मैं बताऊँ उस वक्त ChatGPT नहीं था, लेकिन I'm sure there is a dictionary somewhere in Wayne Mansion. Alfred से बंदा पूछे. तो I mean ये जो चीजें हैं ना यार, that I didn't like. So it was nice. I will watch the second part whenever it comes out. I think they can build on it. Yeah. I think आधी मूवी गुजर गई थी where I was like shit, that's Colin Farrell. हाँ. I think he was excellent. ठीक था यार. नहीं, मैं बहुत fan हूँ Colin Farrell. नहीं, सही है, ठीक है. No, he's a good guy. I think Pattinson was a great Bruce Wayne. हाँ, सही था. Affleck का Batman मुझे बेहतर लगता है. I think Affleck का वो जो I love the Affleck's Batman. आपको तो Zack Snyder बहुत ही ज़्यादा पसंद है. Because I think that trilogy is genius यार. I will fight to the death. आपको तो Man of Steel भी पसंद है. I think that's brilliant. Doesn't that undermine the scene where उसका बाप tornado में मर? How many hours do you have? I thought it was a terrible scene. How many hours do you have? How long do you want to go to do this? Because I can do this all day. DC verse पे हम एक पूरा अलग podcast करते हैं. I can do this all day. Do you want to go? नहीं, एक पूरा अलग podcast होगा DC verse के ऊपर, क्योंकि वो 3 घंटे. देखो इसमें मैं वो मतलब वो बदबूदार इंसाफियन वाला सीन है.
हाँ, मैं 2 सेकंड में ज़ातियात पे आ जाऊंगा। स्नाइडर या तेरा मुंह है जैक स्नाइडर के बारे में बात करने के लिए। स्नाइडर आंडू हमारे हाँ मैं हूँ। हाँ, मुझे हकीकी जस्टिस लीग चाहिए भाई। स्नाइडर Not this James Gunn crap. It's going to be fart and dick jokes. वो तो काफी बुरा था। Center myself. हाँ। जॉन सीना वाला कौन सा है? वो बहुत बुरा था। Peacemaker. I think that gives you an idea about the James Gunn universe. That's what you expect. You hire a clown, you get a circus. Hated freaking Peacemaker. Christopher Nolan still Batman best trilogy. नहीं, मेरे लिए तो हाँ, I mean for a standalone, I thoroughly enjoyed it. मुझे third part नहीं पसंद आया, लेकिन I mean, it was बहुत jumpy था, impossible to follow the second one. The second one was just दूसरी मूवी के बाद तीसरी से टॉप करना बहुत मुश्किल था। नहीं, हाँ, नहीं, टॉप की मैं बात भी नहीं कर रहा। इट्स जस्ट कि उसके अंदर ना वो मतलब जंपी था। आई डोंट नो, इट मतलब फ्लो नहीं किया। गुड परफॉर्मेंसेस, यू नो, आई लव टॉम हार्डी यार। ओए होए, क्या You think doctor आपका कौन है बैटमैन? कीटन? क्या मतलब मेरी नस्ल का? नहीं, वैसे आपके लिए कि यार मेरी नजर में बैटमैन जिसका सब कब का एक बॉन्ड होता है यार। आई मीन नहीं, मेरे लिए तो आई थिंक इफ आई थिंक ऑफ बैटमैन इट विल बी मोस्ट प्रोबब्ली बेन एफ्लेक। ओह, इंटरेस्टिंग. If he claims to be a neutral observer and analyst, then why does he have such a strong छोड़ दें यार, ये हो गया डिस्कस. Does he think Imran Khan will win everything at the end? What is everything, yeah? I mean, the question needs to be narrowed down and focused a little bit. Why? I mean, dekho, I think that if there were no distortions in the system, and I think that if you were to hold a free and fair election today, that's a lot of ifs, I think that he will come out with a sizable victory. Though 2/3 wala I think it's a dream. वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आगे है, you know. But it's also impossible to predict elections. Elections predict करना भी एक मुश्किल काम है। यार बड़ा खतरनाक काम है, और पता है बेहतर है कि ना करो। हाँ, इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा था। नहीं, बेहतर है ना करो, बेहतर है ना। Why is no one talking about the IMF bailouts these days? क्योंकि everybody is bloody talking about the IMF bailout. 2 घंटे कोई किसी चीज पे बात ना करे, लोग कहते हैं so why no one talking about? खुदा का खौफ करो, सभी तो बात कर रहे हैं। लेकिन सारा दिन पॉलिटिक्स होती है यार भाई देखो, बात सुनो यार, अगर मतलब जमान पार्क पे ये सीन कर रहा है तो मैं बुलेटिन में IMF को कहाँ लाऊंगा? तो वो नीचे लाते हैं, अगर लोग मिस कर जाते हैं तो इसमें क्या मतलब that's not on you ना यार, and nobody is expected to watch 24 hours a day. उस दिन अर्थक्वेक आया एंड मुझे लेट पता चला, 15 मिनट बाद अर्थक्वेक के मैंने टीवी चलाई, शाहजेब खानजादा जियो पे था राना सनाउल्लाह के साथ. That is the reason for that though. क्या? अच्छा ये सर वो चीजें प्री रिकॉर्डेड होती हैं. You have to understand that, ना. But if there's been a massive earthquake, I want to know, is everybody safe? Is everybody okay? Ideally वो bulletins में चल रहा था, नीचे tickers में चल रहा था. We started with it because लेकिन इसमें कोई हमारी कोई मतलब achievement नहीं है. हम simply because we go live. और हम लाइव जाते हैं इस वजह. I'm not saying Shahzeb Khanzada should have done it. I think they should have cut from Shahzeb Khanzada to the live reporters who were there. Ideally, yes. Yeah. Okay. I will agree with that. हाँ, आपको breaking पे जाना चाहिए था और आपको वहाँ पे कट करना चाहिए था. बिल्कुल. Yeah, इसमें कोई दो राय नहीं है. How does the US assess the Indo-Pak relations and their क्या मुश्किल सवाल आ रहे हैं. How does the US assess the Indo-Pak relations and are they trying to benefit from it? Benefit from what? उनको Indo-Pak नहीं देखो, I think US का तो बड़ा सिंपल है. एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो वो रखेंगे पाकिस्तान के साथ, बट ऑब्वियसली देयर एग्स आर इन द इंडियन बास्केट बिकॉज ऑफ द चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी. अब वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आई हैव टू एडमिट, हैज बीन वेरी असर्टिव. यू नो, वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हम तर्क ताल्लुकात तो नहीं करेंगे आपके कहने पे. हमने अगर नहीं वोट देना, हमने नहीं वोट देना. यू नीड अस एज मच एज वी नीड यू, मे बी मोर, राइट? तो ये सारी चीजें हैं. तो एक्चुअली तो यार मैं तो कहता हूँ कि दे आर प्लेइंग अ वेरी डेफ्ट गेम इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. बिल्कुल. I mean, if Biden is saying that India is creating thousands of jobs in America, which they are, तो फिर मतलब देखो यार, the business of America is business. Of course. India is providing that business. अब आप बैठ के रोएं, oh this is unfair, oh this and that, तो सही है, रोते रहो. Get your shit together, man. Get your shit together. Nobody else is going to do it for you. हाँ. आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती, आप भी यही कर रहे हो. आपने अपनी वाट लगाई है भाई. हाँ, पैसे ले के, और उनको आपने लगाया कहाँ? पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है. देखो ये जो लोगों का होता है ना कि इतना कर्जा लिया आपने, ओ भाई अगर आप कर्जे को कहीं प्रोडक्टिव जगह में लगा रहे हो तो अच्छी बात है. आपकी कौन सी मेगा बिजनेस है जो बैंक फाइनेंसिंग के बगैर बड़ी है? वही है.
एट सम पॉइंट तो IBM को भी चाहिए होगा, एट सम पॉइंट तो एप्पल को भी चाहिए होगा ना यार। लेकिन अगर मैं मतलब मैं बिजनेस लोन लेके प्राडो ले रहा हूँ और फिर मैं गली में घूम रहा हूँ और लोग कह रहे हैं वाह जी खान साहब के पास प्राडो आ गई है, तो वो तो फिर यू आर एन इडियट ना, देन यू डिजर्व इट। I mean, हमने CNG गाड़ियों में उड़ा दी। देख लो यार, देख लो। Does he still think Pakistan's alliance with China is good for the country? Because I remember last time he said it's good. Of course it's good. No, I think on balance it is. And देखो दूसरी बात है कि यार आपके पास कितने allies हैं? देखो या तो आपके पास होते ना लाइन में 100 लोग खड़े होते हैं कि भाई हमने भी आपका एलाय बनना है। अब जो इक्का दुक्का है आपके पास उसके साथ क्या करना है? But again it's a relationship like any relationship that had to be professionally managed. We haven't professionally managed anything यार। अभी किसी ने रिसेंटली ट्वीट किया था कि कितना हार्टलेस है चाइना, हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। क्यों ना पैसे वापस मांग अबे उनके पैसे हैं यार 40 बिलियन। अच्छा वो रोल ओवर कर दिया बाय द वे आज की खबर बट वो क्यों ना मांगे? नहीं क्यों ना मांग, देखो दिस इज ये अब तुम देखो ना ये मेंटालिटी है। हाँ कि आपने पैसे दे दिए तो मेरे पैसे आप वापस क्यों ले रहे हो मेरे से? हाँ लाइक यू लाइक व्हाट द वर्ल्ड ओज इट टू अस टू कीप अस रनिंग, क्यों भाई? और हमने क्या कुछ 40 बिलियन लिए हुए उनसे। मुझे फिगर्स नहीं याद, वापस मांग रहे बेशरम। how do you think we can save this economy? Okay, that's too long an answer. लेकिन मैं अभी जैसे हम हैं फेज 8 में हम ना या फेज 7 में हम जहाँ भी कर ले आप, लोगों को ना पता चले। अबे यार पूरे फेज में तुम्हें कहाँ ढूंढने का कोई। हम डिफेंस में हैं ठीक है, अभी थोड़ी देर अगर आप यहाँ से जाएं तो आप फेज 8 में जाते हैं। फेज 8 में आप देखेंगे प्लॉट पे प्लॉट पे प्लॉट पे प्लॉट पे प्लॉट ऐसा सब किसी ना किसी ने खरीदे हुए हैं। दैट इज अरबों रुपए जस्ट लाइंग देयर। अच्छा व्हाई नॉट, क्योंकि अगर मेरे पास फर्ज करोगे 20-25 करोड़ रुपए हों, मैं बिजनेस बनाऊंगा अपनी जिसमें मुझे ओवरहेड्स देने हैं, जिसमें मुझे डाके भी पड़ सकते हैं, जिसमें टैक्स वाला आएगा कि ही सर आपने तो ये नहीं फिल किया ही। हाँ फिर मुझे मतलब एम्प्लॉयज़ की ख्वारी, मुझे बिजली ये वो पानी नहीं है गैस नहीं है ब्ला ब्ला ब्ला, या मैं फाइल खरीदूँ या मैं प्लॉट खरीदूँ, मुझे ना मैंने कोई टैक्स देना हो ना मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे ऑल माई ऑपरेशंस आर ऑफ द बुक। तो जब तक आप इन चीज़ों को नेट में नहीं लाएंगे कुछ नहीं हो सकता। इस पे पूरी आतिफ मियां के साथ पॉडकास्ट I mean, ये तो मतलब this is a question I leave to the experts who have I'm sure answered it much better than I can ever do so. Faisal is asking where is he hiding the one ring? फैसल कौन? रफी। वो यार वो घुमा दिए मैंने यार। Please ask him if they'll ever restore the Snyderverse. आप फिर can of worms खोल रहे हैं। No they won't and may they be damned for it. You know, damned seriously. May a curse follow their 7 generations. His favorite comic book movie of all time. Acha, okay. So I mean in the whole genre, acha Logan is up there. Huh? But then again Man of Steel, BVS, Snyder Cut. Martha. No doubt about it. I quite enjoyed. हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। तुमने कही have you seen the average plot explanations in a Marvel movie for God's sakes यार? ठीक है ना? I mean if you can't solve a plot twist without resolving to time travel for the 5 millionth time, so I think you need to fire your script writers. I liked Infinity War. I didn't like Endgame. I think that seems to be the consensus कि वो भी again cheap use of time travel. Time travel is the Deus Ex Machina. I think it's lazy. And in Evil AI, I hate Evil AI. It's so boring. His favorite director and why is it Zack Snyder? No, he's not my favorite director. Actually, I've never been a Zack Snyder fan. This is a funny thing. Is like I actually spend most of my time actively hating on him. But credit where credit is due. He did the thing. और दूसरी उसके साथ नाइंसाफी हुई है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. वाह निकाल बैरूनी साजिश के तहत उसको निकाला गया है. नहीं वो साजिश थी ना, ये उल्लू के पट्टे जो वार्नर ब्रदर्स में बैठे हुए अल्लाह इनको गर्क करे. हाँ you know जैसे one of my पंजाबी खाला तो शाला तेरा कख ना रवे. मीर सादिक मीर जाफर जो ब्रदर्स हैं वार्नर. हाँ ये हमाडा बहुत ही आज लोगों ने फिलोसॉफिकल सवाल. हाउ डज ही लुक एट मोरालिटी एज अ कॉन्सेप्ट एंड डज इट स्केयर हिम? Mortality, I think. Mortality. Why would morality scare me? Must be mortality. I would like to think that I'm not afraid of dying, but obviously that's a lie. However, there are a couple of things that if I haven't done by the time I'm dying, I will be very upset and I will feel very unfulfilled on my deathbed. कुछ बताना चाहेंगे उनमें से? Yeah, I'd like to write a couple of books, or at least one. एक ग्राफिक नॉवल नहीं लिख रहे थे? नहीं वो इसी तरह की यार वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ. लेकिन उसका माल अभी तक पड़ा हुआ है मेरे पास. So it worked. I mean it was worked for me.
I mean, because they cancelled, so I still kept my advance. Good. हाँ, तो and it helped me do some world building, which I think I may be able to do something within the future. Nice. लेकिन वो वाली किताब नहीं होगी कि my life as a journalist. वो ऐसा नहीं होगा. What is the future of journalism in Pakistan, and what is the advice for the youngsters who opt journalism as a career? मत करो यार. A, मत करो. B, अगर करना भी है ना यार, तो remember you're not bigger than the story. Okay, it's not a popularity contest, much as we would like to make it one. अपनी line and length के साथ खेलो. Your opinions are not necessarily fact. And उठते के साथ activism अपनी ना शुरू करें, please. Understand that there's a line. You don't become the story, or you try not to. Please ask him if he still plays any video games. Yeah, I do. कौन से खेल? यार अब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, लेकिन I still play Soulstorm, वो Warhammer 40k. I'm not a video games person, so I have no idea. चलो फिर जिनको पता है उनको पता You know होगा. what I still play? I still play Red Alert 2. मैं वो I map love that. I think it's still the best game. हाँ, मेरे तो पास I- एक सिम्युलेटर है जो लैपटॉप पे चल जाता है. Yeah, नहीं अलग मैं अब game तक है खेलता यार. हूँ. I still play Civ 5, Civilization 5. Okay. I love that game. I still play it. And अभी recently I bought Age of Empires 4. Nice. Because I was a huge Age of Empires player. And I Same. used to play online, me and my game. सुबह मतलब 5 बजे तक पागलों की तरह. But I was disappointed. Last of Us देखा आपने? Last of Us देखा? यार नहीं देखा. It's very good. I have heard so. It's very good. मैं देखूंगा अभी. As soon as ये अभी पिकार्ड खत्म होना तो उसके बाद मैं देखूंगा. Anything positive he sees with the power social media has gotten in recent years in Pakistan, where Yeah, the there are- narrative of the establishment seems to be ineffective in front of Khans? Two separate things. Am I seeing? Secondly, the second part of his statement is an objective truth. Okay. Dekho, it's a double-edged sword always. I find it very useful for primary information gathering. I find it very useful to connect with people and ideas that I would not ordinarily be able to connect with. But at the same time, it's not something you want to live in, you know, and be swept by every rising tide and crest of it. That's, I think, is a losing game then. ये गलतियां मैं कर चुका हूँ. ये हम गलतियां मैं अभी तक कर रहा हूँ. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट बंदे को एहसास होना चाहिए कि यार oh God, you've done it again. यार बस दफा करो. Kindly ask him his favorite books and recommendations. Okay. Okay. So in terms of fictionish. नहीं, history, fiction. चलो मैं आपको जो एक भी, fiction दोनों बता देता हूँ. The Song of Troy. यार I'm just in love with that book यार. It's like वो Iliad वाली कहानी है. And वो perspective chapter वाली नहीं होती. You know. So एक Achilles का chapter होगा, एक Patroclus का होगा, एक Odysseus का. It's so well done यार. I love that book. As far as history goes, most of the books I read are histories. तो अभी I'm reading this book on American history. मुझे exactly उसका title याद नहीं है, but that I started reading because I realized कि मतलब मेरी एक ऊपर की knowledge है, लेकिन I wanted something, you know, down to the roots. तो वो मैं usually मेरी जो आदत होती है कि मैं 2-3 किताबें साथ पढ़ता हूँ, like which relate to different aspects of the same larger story. तो मैं एक पढ़ रहा हूँ एक big picture किताब अमेरिकन हिस्ट्री पे, लेकिन फिर एक इतनी मोटी किताब है Bury My Heart at Wounded Knee, which is about the Native Americans और उनके साथ हुआ. वो मुझे पढ़ते हुए बहुत तकलीफ होती है, because it's really just one disaster and tragedy and atrocity after another. तो वो मैं 2-3 सफ़े पढ़ के मैं नीचे रखता हूँ. मेरे को बड़ी कमीने हैं ये गोरे, you know, and then I'm calm again, then I come back to it. तो ये हो रहा है. I think that also helps you keep sane जब आप Native American history पढ़ रहे हैं, and then people are like दुनिया में क्या हो रहा है, and you're like ये पढ़ो सा. If you तब haven't तुम्हें read, पता चलेगा कि हुआ क्या है. if you haven't read history, I cannot really respect your opinions. I mean, I listen to you, but I can't respect your opinions. Because अगर आपको पता ही नहीं है और आप पता लगाना चाहते भी नहीं है, देखो एक तो होती है ना कि आपकी एक्सेस नहीं थी, हाँ, या आपको ये मौका नहीं मिला. अगर आपके पास मौके हैं और आप नहीं पढ़ना चाहते, then that is entirely your own fault. अब तो और मीडियम्स भी आप नहीं पढ़ना चाहते. डैन कार्लिन सुना है आपने? हाँ, मतलब सर आपने जो करना है कर लें, आप हिस्ट्री हिट देख लें. I mean, when I say पढ़ना, I mean let's say consume it. 100%. You know. So I mean that's on you, यार. That's on you. No one is responsible for you. Ain't gonna come to your house and spoon feed you. अच्छा ये बेबी ये लो तारीख खा लो. नहीं यार. ये आपने ट्विटर पे यस रिस्पॉन्ड कर ही दिया है, लेकिन वो एक्सपेंशन चाह रहे थे. आस्क हिम if as a centrist he's affected by the global spectrum shift. Has the center shifted?
Yeah, you have to constantly self-correct. You have to, I mean, to view everything like abhi wahi jo we were talking about the transgender debate, right? I'm not going to view things through the psychotic prism of the West's culture and political wars. ठीक है? And दूसरी बात है कि, you know, again, वही ना कि like if I'm seeing something circulate on social media, is that representative of that particular group or ideology? Or is it nutsplaining? So I try to keep that away from I try to keep away from that. But I would argue that the center has shifted, maybe right, I think, globally, maybe a little bit right. How to counter the populist narrative with majority of Pakistani people? You can't. होने दे. नहीं, तू रोक सकता है? हाँ, ऐसे तुम कह रहे हो होने दो जैसे हमारे हाथ में. हम अपने तो दिल में कर सकते हैं ना कि यार मैंने अपने दिल में ये, लेकिन ये अपने दिल की बात तो नहीं कर रहे ना. As in, you can do your part. You can be like, अच्छा यार ये है, put it out. 5 लोग देख लें, 10 लोग देख लें. You can do your part. Not going to make any difference. तमगा चे का आइडिया कहाँ से आया और देना क्यों छोड़ दिया? यार, because I thought कि like, you know, जरा like act like a fucking grown up. उसके अलावा तो कभी नहीं सोचा. सिर्फ इस जगह. It's a process. You know, शहजाद, it's a process. नहीं यार, मैंने कहा यार अब दफा करो यार. मैंने कहा क्या मतलब, you know, I don't know why I stopped doing it. I guess I started feeling bad also. For the chase? Huh. Sympathy for the chase. Who is stronger, Gandalf or Vader? Oh, obviously Gandalf. Gandalf is a Maya. You know, he's a spirit taken on human flesh. I mean, Vader क्या है यार? आप पे एक इल्जाम भी है. क्या? आलिया चुगताई बोल रही है, why did he push me out of my own TV show? आलिया चुगताई झूठ बोल रही है, वो सालों से झूठ बोल रही है, वो खुद छोड़ के गई थी. हाँ, मुझे अभी तक याद है कि नहीं मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, ये वो मैं उसके सामने लाऊं, मैं उसको मुंह पे बोलूंगा. चलें, आपको एक और भी था, मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ. He's like, वो एक था कि is he ever going to take a stance on something or just continue with the centrist BS? So no. यानी आप पढ़ते हैं सारे ट्विटर? मैं पढ़ लेता हूँ. सेंटर्स हमने बहुत डिस्कस कर लिया था. मैं तो my answer to that will be like no and yes. सहरी का वक्त होने जाता है, तो मैं आपको एक ही चार्ज क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसपे हम खत्म करेंगे. Can DC ever revive itself? How? Not with these idiots. Although Marvel itself is going down. ना यार, अब तुमने Quantum Mania के बारे में देखा है? इतनी बुरी है, मैं देखी नहीं. मैंने भी नहीं देखी. My son saw it and he's like, Baba, don't. You know? The previous Thor was very good. ये Love and Thunder थोड़ा disaster है. अच्छा, Ragnarok, I loved Ragnarok. I didn't like Ragnarok. I didn't like Ragnarok because you could see the process of turning him into a himbo had begun. Okay, great. He's got a dad bod now. Who gives a crap, yaar? I mean, at the end of the day, he's a Norse god of thunder. There has to be a slight amount of gravitas. We are looking at Gotar Damarong. Now, this is the twilight of the gods. But didn't they bring that towards the end of the Ragnarok? जब वो वापस आते हैं. देखो, I've read the source. Led Zeppelin. I have read. Yeah, it's a terrible use of Led Zeppelin, by the way. No, look, I've read the comic source material on which this particular series was written, and I remember जब मैं बचा था और मैं पढ़ा था ना, मैं रो के पागल हो गया था. It had that much depth and that much emotion. वो जो executioner नहीं है उसमें, that guy with the thing on his head, ना. So in the end, his redemption arc. बड़ा अभी की मूवी की Love and Thunder की बात कर रहे हैं. नहीं, मैं Ragnarok की बात कर रहा हूँ. And even Love and Thunder, God the God Butcher, they destroyed him. They destroyed the whole thing. Look, this Vaiki Takiti or whatever the hell his name is, he's a clown. I'm sorry to say. Okay, he's a joker. All his thing is like these stupid jokes. That's it. So, I mean, I have no time for that. Kisi aur ne dekhna hai, wo dekh le. But Ragnarok is, you know, the death of the gods, man. Okay? And usme matlab, in the end scene is ke like, you know, there's this bridge leading out of hell. Okay? And someone has to hold it. And Thor is saying, I'll hold it. And the executioner, you know, Scourge, the guy with the that thing on his head, no? He actually, like, he's been betraying them throughout. And in the end, like, he knocks Thor out. And he himself stands alone at the bridge at Gajalar Brew. And what a scene that is, you know. He's up against, like, millions of the dead. And he dies himself in a redemption arc. Where did you see that pathos and that gravitas in Ragnarok? तो उन लोगों को जरूर अच्छी लगेगी जिनको ना नॉर्स मिथोलॉजी को पता है, ना थॉर को पता है. And they're there to watch, exactly. And they're there to watch, you know, the special effects and some abs. So that's great. But you can easily Google that shit. I enjoyed Ragnarok. I thought Love and Thunder was really bad. Love and Thunder was bad. Acha, Ragnarok also then derives from Planet Hulk. You see? So they mix two things together. So there are some parts of Ragnarok that I quite enjoyed. But this like,
Thor, you know, who could very easily be driving a pickup truck and dating his cousin Billy Sue with a shotgun, right? तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. I mean, he is at the end of the day the Norse god of thunder. He's been alive for tens of thousands of years. Maybe not turn him into a suburban dad with a low IQ. Perfect way to end this podcast. किसी ने favorite band भी बोला था, Pink Floyd. I have a lot of favorite bands, but Pink Floyd is one of them. Yeah. Thank you so much everyone for listening and thank you Zarar. मैं सोच रहा था कि पिछली एपिसोड टॉप कैसे करेंगे, बट आपने बाइक एक करेंगे जिसमें सिर्फ डीसी डिस्कस हो. No, DC and if you want to discuss biomimicry, I'm very happy to discuss biomimicry. What is biomimicry? Is like, you know, Casper. वो क्या है? What's biomimicry? Biomimicry या biomimetics इसके like जैसे कि आप नेचर में से ना डिजाइन को लेके you turn that into an actual physical design. Interesting. Like the bullet train is based on the beak of a bird. I mean, इस तरह की बहुत चीजें. I could go on forever. I thought आप literally कह रहे थे कि बायोलॉजी को मिमिक करना, वो जिस तरह That is that. कैस्पर क्या है? कैस्पर वो है ना, वो जो आर्टिफिशियल बायोलॉजी बना रहे हैं, where आपकी सेल्स रेप्लिकेट CRISPR is it? Yes. CRISPR. No, that's different. That's genetic engineering, Yes. huh? This is mimicking. This is design inspired by biology. Inspired by nature. करेंगे, डीसी पे करेंगे. Thank you so much sir. दोनों चीज़ों पे Thank you for listening. Take care. Bye bye. Okay.